साबित हो सकते हैं। हाल ही में अनूबिस इकोसिस्टम के भीतर एक बहुत ही जबरदस्त गतिविधि दर्ज की गई है। हम बात कर रहे हैं LGNS टोकन के भारी पैमाने पर हो रहे बर्न की। चलिए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये डिकोड करते हैं कि आखिर इन भारी भरकम आंकड़ों का असली आर्थिक मतलब क्या है। सीधे रॉ डेटा से शुरुआत करते हैं। 106 मिलियन, जी हाँ, 106 मिलियन से भी ज्यादा LGNS टोकन्स को कुल सप्लाई से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किया जा चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सिस्टम में एक बहुत बड़ा और सक्रिय सप्लाई कंट्रोल मैकेनिज्म काम कर रहा है। जब इतने बड़े पैमाने पर टोकन मार्केट से हमेशा के लिए हट जाते हैं तो भविष्य में इन्वेस्टर वैल्यू के डाइल्यूशन यानी अवमूल्यन का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन जो बात इसे सच में चौंकाने वाली बनाती है वो है इसकी हालिया स्पीड। सिर्फ पिछले 18 घंटों की एक छोटी सी विंडो में 6 लाख से ज्यादा LGNS टोकन बर्न कर दिए गए हैं। इतनी तेज गति से टोकन्स का जलना मार्केट एनालिस्ट्स को साफ इशारा कर रहा है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा कैटलिस्ट काम कर रहा है। आमतौर पर ऐसा तगड़ा मोमेंटम तब दिखता है जब नेटवर्क किसी बड़े अपग्रेड या न्यू यूटिलिटी की आक्रामक रूप से तैयारी कर रहा हो। तो आज की हमारी चर्चा का फ्रेमवर्क कुछ इस तरह रहेगा। पहले LGNS बर्न का डेटा, फिर टोकोनॉमिक्स और स्कार्सिटी के नियम, उसके बाद ओरिजिन इटर्निटी फेज ए स्टेबल कॉइन का निर्माण और अंत में इस पूरे इकोसिस्टम का भविष्य। पहला हिस्सा, LGNS बर्न का डेटा और उसका रियल टाइम असर। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 106 मिलियन का आंकड़ा रातों रात नहीं बना। ये एक लगातार चलने वाली डेली प्रोसेस है। हर दिन हजारों और कभी-कभी लाखों टोकन सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। अगर हम इथेरियम के EIP 1559 अपग्रेड या बाइनेंस कॉइन के त्रैमासिक बर्न जैसे सफल डिफ्लेशनरी मॉडल्स को देखें तो समझ आता है कि सप्लाई पर ये निरंतर दबाव हिस्टोरिकली मार्केट डायनामिक्स को कैसे बदल सकता है। जब रोजाना सप्लाई कम होती है तो ये सिस्टम में एक अंतर्निहित मजबूती ला देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टोकनॉमिक्स और स्कार्सिटी यानी कमी के नियम। बुनियादी बातों को जल्दी से साफ कर लेते हैं। टोकन बर्न का मतलब टोकन्स को किसी दूसरे नॉर्मल वॉलेट में ट्रांसफर करना नहीं है। असल में इन टोकन्स को ब्लॉकचेन पर एक डेड एड्रेस पर भेज दिया जाता है। मतलब वो हमेशा के लिए नष्ट हो गए। उनकी प्राइवेट कीज मिलना गणितीय रूप से असंभव है। ये एक ऐसा कदम है जिसे पलटा नहीं जा सकता, जो एक सॉलिड मैथमेटिकल गारंटी देता है कि ये टोकन मार्केट में कभी वापस नहीं आएंगे। यहाँ अर्थशास्त्र का सबसे बेसिक रूल लागू होता है, सप्लाई और डिमांड। एक तरफ LNS की सप्लाई लगातार घट रही है और दूसरी तरफ भविष्य के इकोसिस्टम विस्तार से डिमांड बढ़ने की संभावना बन रही है। लेकिन एक निष्पक्ष निवेशक के नजरिए से हमें रिस्क भी देखने होंगे। सप्लाई कम होना तभी फायदेमंद है जब असली यूजर्स और यूटिलिटी मार्केट में आएं। अगर अडॉप्शन नहीं होता तो सिर्फ बर्न के सहारे लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं टिक सकती। यह पूरा समीकरण प्रोजेक्ट की वास्तविक उपयोगिता पर टिका है। तीसरा भाग, ओरिजिन इटर्निटी फेज की ओर बढ़ते कदम। हाल ही में जो टोकन माइग्रेशन हुआ वो कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, वो सिर्फ एक ब्रिज था। अब इकोसिस्टम अपने सबसे अहम चरण यानी ओरिजिन इटर्निटी फेज में प्रवेश कर रहा है और ये सब सीधा जुड़ता है इनोबिस ब्लॉकचेन के इंटीग्रेशन से। अपनी खुद की एक डेडिकेटेड ब्लॉकचेन होने का सीधा मतलब है कम फीस, डीफी मैकेनिज्म पर बेहतर कंट्रोल और एक रियल नेटिव यूटिलिटी। यही वजह है कि बर्न अचानक इतना आक्रामक हो गया है, क्योंकि बुनियादी ढांचा अब अपने सबसे उन्नत रूप में आ रहा है। चौथा अहम हिस्सा, अस्टेबल कॉइन का निर्माण। इस नए इटर्निटी फेज के बिल्कुल सेंटर में एक नए एसेट का जन्म हो रहा है जिसे ए स्टेबल कॉइन कहा जा रहा है। इन दोनों का कनेक्शन बहुत ही दिलचस्प और पूरी तरह से मैकेनिकल है। इस नए स्टेबल कॉइन को बनाने के लिए मौजूदा LGNS टोकन्स को बर्न करना ही पड़ता है। मतलब नई यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए पुरानी सप्लाई की बलि दी जा रही है। स्टेबल कॉइन ही क्यों? क्योंकि किसी भी सीरियस डीफा इकोसिस्टम को लेंडिंग, बोरोइंग और ट्रेडिंग के लिए लिक्विडिटी और भारी स्थिरता चाहिए होती है। ये सिर्फ कोई रैंडम स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सालों पहले देखे गए एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है जो अब अनूबिस ब्लॉकचेन के लाइव होने के साथ हकीकत में बदल रहा है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए ये एक बड़ा संकेत है कि ये इकोसिस्टम अब बाहरी फियाट पेग्ड कॉइन्स पर अपनी निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर और टिकाऊ बन रहा है। और अब हमारा पांचवा और अंतिम हिस्सा, इकोसिस्टम के आधार स्तंभ और भविष्य। मार्केट की रोजाना की उठापटक और हाइप से परे किसी भी प्रोजेक्ट की असली ताकत 3 पिलर्स पर टिकी होती हैं: असली उपयोगिता, यूजर अडॉप्शन और सस्टेनेबल टोकेनोमिक्स।
यही वो चीजें हैं जो एक सॉलिड आर्किटेक्चर को मीम कॉइन से अलग करती हैं। एलजीएनएस का बर्न मैकेनिज्म और नया स्टेबल कॉइन मिलकर इन तीनों का सपोर्ट करते हैं। उपयोगिता स्टेबल कॉइन से आती है, अडॉप्शन ब्लॉकचेन से, और टिकाऊ टोकनॉमिक्स उस लगातार चलने वाले बर्न से पैदा होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम अर्थशास्त्र की भाषा में फ्लाईव्हील इफेक्ट कह सकते हैं। भविष्य में अनूबिस इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा भागीदारी और यूटिलिटी बढ़ेगी, बर्न मैकेनिज्म उतना ही तेज होता जाएगा। बर्न तेज होगा तो सप्लाई घटेगी, जिससे स्कार्सिटी पैदा होगी, जो बदले में मार्केट का और ज्यादा ध्यान खींचेगी। ये एक ऐसा पावरफुल सेल्फ फीडिंग लूप है जो ग्रोथ के साथ साथ सप्लाई को सिकोड़ता जाता है। तो इन सारे आंकड़ों, जोखिमों और डिफ्लेशनरी रणनीतियों को एक साथ देखने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल गूंजता है। क्या 106 मिलियन का बर्न, पिछले 18 घंटों की जबरदस्त तेजी और ये नया इटर्निटी फेज, क्या ये सब अनुबिस इकोसिस्टम के सबसे बड़े विस्तार की सिर्फ एक शुरुआत है? इस इकोसिस्टम के भीतर जो बुनियादी बदलाव हो रहे हैं, वे निश्चित रूप से हर गंभीर विश्लेषक के रडार पर होने चाहिए। इस डेटा संचालित और गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। इन तथ्यों पर विचार करें और मिलते हैं अगले सेशन में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। और दोस्तों, मैं ब्रजेश शुक्ला फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश, आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी अपने अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ व्यस्त होंगे। और मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपना छोटा सा परिचय दे दूं। नाम ब्रजेश शुक्ला है, जैसा कि मैंने बताया, और पिछले काफी सालों से डायरेक्ट सेलिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में हूं। और अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस कंपनी में 7 साल लगातार एक प्रोजेक्ट में, जो कि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट था, उस पे काम किया। और चूंकि सेंट्रलाइज था, बहुत बड़ी टीम थी, बहुत सारा अचीवर था टीम में, बहुत सारे लोग अचीवमेंट था। बट सेंट्रलाइज चीजें होने के कारण, हर कुछ टाइम में जो है चेंज होने के कारण, मतलब हर साल में, 6 महीने में, 2 साल में कुछ ना कुछ इनकम मॉडल को चेंज करना, मॉडिफाई करना, और हर हर समय कुछ ना कुछ प्राइस में चेंज करना, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था, क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था इसलिए चलता रहता था। तो उसको काफी टाइम एक हो गया था, तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश थी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सभी के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बात जरूर डिस्कस करूंगा कि जब ये ओरिजिनल जीनस का प्लान मेरे सामने आया और इसके बुलेट पॉइंट जो देखे, तो ये समझ में आया दोस्तों कि यहाँ पे हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हर किसी के लिए, वही मुझे भी समझ में आया। और जब मैंने देखा और चीजों को समझा, उसके बाद अपना खुद का जो सेल्फ स्टडी है, इस पे अपने खुद का स्टडी किया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट को। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, हर किसी को जो है, कुछ क्रिप्टो इंडस्ट्री में 2 से 3 डाउट हर किसी को होते हैं। पहला अगर बात की जाए, तो यार मैंने तो कोई भी क्वाइन या टोकन खरीद लिया, और मुझे सेल करने के लिए क्या, जो बंदा मुझे प्लान दिखाने आया है उसी के पास जाना पड़ेगा क्या? तो ये डाउट अधिकतर लोगों को होता है। और तो बहुत सारी चीजें जिन्होंने मुझे प्लान बताया, वो सारी चीजें मुझे क्लियर की कि ये टोटली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग में रहते हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं, अपडेट रहते हैं,
तो किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप जो है पूरी फ्रीडम है आपको, आपका एसेट है, आप जिस तरीके से चाहें खुद मैनेज कर सकते हैं। तो पहला डाउट मेरा दूर हुआ। दूसरा डाउट होता है कि यार प्राइस बहुत कम हो गया। तो प्राइस पे जब देखा गया वहां पे, और आज ये पूरे सेशन के दौरान ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर करूंगा मैं, कि प्राइस अगर बहुत कम भी होता है, यानी यहां तक उस समय, आज तो मैं कह सकता हूं उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बताया गया कि अगर 70% भी प्राइस डाउन हो गया, जो भी अभी प्राइस चल रहा है उसका 70% भी प्राइस नीचे गया, तो भी आदमी जो है कोई भी यहाँ पे लॉस में नहीं जाता है। तो ये मैकेनिज्म, ये सिस्टम तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं पे भी 70% प्राइस डाउन होने पे भी कोई आदमी लॉस में नहीं है, अगर वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आता है तो ये समझ में आई। एंड थर्ड बात करें, क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में ज्यादातर ये होता है कि लोग काम स्टार्ट करते हैं और टीम बनाते हैं, है ना। 200, 500, 1000, 2000 लोगों का टीम बनाया उन्होंने, और जब टीम बिल्ड हो गई, जब उनके सपनों को पूरा होने का टाइम आया, जब वो इनकम जो ड्रीम इनकम थी उनकी वो मिलने का टाइम आया, तो प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता था, बंद हो जाता था, भाग जाता था, चला मतलब स्कैम कर जाता था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन ओरिजिनल जीनस का जब मैकेनिज्म मैंने समझा, तो ये लगा कि ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। और मेरा एक क्वेश्चन था, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, मेरी मेरी अपलाइन है स्वदेश कुमार जी, मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग भी होना चाहिए, क्योंकि वो शुरू से ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, मैं प्रोडक्ट बेस में था। उन्होंने कभी भी जो है मुझसे कोई भी प्लान नहीं शेयर किया, लेकिन ओरिजिनल जीनस का जब प्लान आया तो उन्होंने मुझसे शेयर किया। तो बाकी दो चीजें, मेरे दो डाउट थे वो क्लियर हो गए। तीसरा डाउट जो था, जब मैंने कहा कि सर ये बताइए कि ऐसा कौन सा ऐसा टाइम आ सकता है जब ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, तो उन्होंने दो बातें मुझे बताई। वो दो बातें मैं आपसे लोगों से भी शेयर करना चाहता हूं। पहला, उन्होंने कहा कि जब इस दुनिया से इंटरनेट बंद हो जाएगा तब ये प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। तो मेरा सवाल है आप सभी से, क्या इस दुनिया से इंटरनेट बंद हो सकता है क्या? इंटरनेट खत्म हो सकता है क्या? अगर इंटरनेट खत्म हो सकता है तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। तो इंटरनेट खत्म नहीं हो सकता तो ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। और एक बात उन्होंने और कही थी, हालांकि उस समय की बात है ये, आज तो मैं पूरा मैकेनिज्म समझ चुका हूं। तो उस समय उन्होंने कहा था कि पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी एक साथ अपने एलजीनेस को सेल कर ले तो भी ये खत्म हो सकता है। तो मुझे एक बात ये भी लगी कि अगर अगर पूरी दुनिया की कम्युनिटी एक साथ अपने एलजीनेस को सेल कर सके, ऐसा पॉसिबल है, तो ये पॉसिबिलिटीज तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है। स्टेट बैंक का सारा कस्टमर एक ही दिन पहुंच जाए अगर बैंक में, और कहे कि मुझे अपना पैसा निकालना है, चाहे वो एफडी में है, चाहे सेविंग में है, चाहे जो है, अपना पैसा निकालना है, तो मुझे लगता है स्टेट बैंक भी बंद हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, एक बार रिएक्शन दे दीजिएगा, और आगे हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जो कि आप सभी लोग एक्टिव हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये चीजें थी, और ये सारी चीजें जब क्लियर हुई, और सारी चीजें क्लियर होने के बाद जो जो टूल्स मुझे बताए गए, वो टूल्स, जो जो ट्रेनिंग बताई गई, वो ट्रेनिंग, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, एक्स हैंडल है, जहां से जो इंफॉर्मेशन मिल सकती थी मैंने ले लिया एक बार में, और उसके बाद में फिर सीखना शुरू किया। वो दिन है, आज का दिन है। कोई भी मॉर्निंग का सेशन हो या कोई भी इवनिंग का सेशन हो, मैंने मिस नहीं किया, और रिजल्ट ये है कि मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। तो इसमें मेरा कोई पावर नहीं है, मैं कहूंगा कि ये जो है, ये इस प्रोजेक्ट की पावर है। ये जो विस्फोटक टाइगर टीम है, इस टीम की एजुकेशन का नतीजा है। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने, ईमानदारी से मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन 9 बजे का मैं खुद करता हूँ अपनी पूरी टीम के लिए, जिसमें ज्यादातर अपॉर्चुनिटी सेशन और बेसिक पे बात करता हूँ, और मॉर्निंग सेशन तो ये नेशनल जूम है, इस पे तो रहता ही हूँ मैं। तो इसलिए जो है दोस्तों स्टार्ट किया, और आज आज अगर बात की जाए दोस्तों ओरिजिन एलजीएनएस प्रोजेक्ट की, तो आज तो चीजें पता चल गई हैं कि एक साथ कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता। एक साथ कोई चाहे भी तो पूरी कम्युनिटी चाह ले तो चाह के भी नहीं कर सकती, आज ऐसा मैकेनिज्म लग चुका है। आज अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है, यानी चाहे वो हम बात करें 360 डेज की,
चाहे वो हम बात करें 600 डेज की, चाहे वो हम बात करें बहुत सारे लोगों ने स्टेबल कॉइन ए लिया है एयर ड्रॉप में, जिसमें लॉन्ग टर्म स्टेकिंग किया है, चाहे वो बात करें हम बर्नेबल बॉन्ड की, चाहे हम बात करें जितने डाउ अचीवर हैं, जितने लोग स्पाइडर रिवॉर्ड लेते हैं, उन सारे लोगों ने अपने एलजीनेस को प्लेस किया हुआ है। और एलजीनेस को अपने प्लेस किया हुआ है किस चीज के लिए? एनर्जी बनाने के लिए, और बहुत बड़ी मात्रा में है। तो ये सारा मैकेनिज्म ऐसा लगा हुआ है। मैं एक बात कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको मदर कॉइन कहते हैं, बीटीसी। अब बीटीसी की अगर बात करूं तो वो तो एक दिन में जीरो हो सकता है, क्योंकि कोई भी बेच सकता है, जिसके पास जितना है सब बेच सकते हैं। लेकिन एलजीएनएस आज की डेट में चाह के भी एक साथ नहीं बेच सकता। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये जीरो हो सकता है, ये जो है स्कैम कर जाएगा। वो उन लोगों को है जो बाहरी तौर पे देख रहे हैं, ओरिजिनल जीनस प्रोजेक्ट को जो बाहरी तौर पे देख रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है। बहुत सारे लोग सर मुझसे कहते हैं कि 184, मतलब ऑल टाइम हाई की बात करते हैं कि सर $84 था ये। और अभी अगर हम पॉलीगॉन पे बात करें तो लगभग 1.9, और अगर हम अनोबीस पे बात करें तो लगभग 2.7 या फिर 2.6 के आसपास का चल रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, एक कॉल आ रही है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा माफी चाहता हूं, मैं एक कॉल आ गया था अर्जेंट। तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि ऑल टाइम हाई $84 पे था। तो $84 का जिन लोगों ने एलजीएनएस बाय किया होगा, उनके क्या हाल है? कितने लोगों को लग रहा है कि आज से 26 महीने पहले जिन लोगों ने $84 से एलजीएनएस को बाय किया होगा, वो लोग भी आज प्रॉफिट में हैं? सिर्फ वो लोग रिएक्शन करेंगे जिनको ये लग रहा है कि जिन्होंने 26 महीने पहले आज से एलजीएनएस को $84 में भी बाय किया था, वो लोग प्रॉफिट में हैं। बहुत सारे लोग रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पता है कि $84 में भी खरीद के, और आज 2.65 या 1.9 से भी कैलकुलेट किया जाए, तो भी वो लोग प्रॉफिट में है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोग वाकई में जो है इस प्रोजेक्ट को कर नहीं रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में वर्क नहीं कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को जीते हैं आप सभी लोग, इसलिए इस तरीके का रिएक्शन आ रहा है। एक बार मैं और जो है एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि जिन्होंने $84 में बाय किया होगा, वो लोग लॉस में है? ऐसे कितने लोगों को लग रहा है? अभी वो लोग रिएक्शन करेंगे। दोस्तों, वाकई में मैं सल्यूट करता हूं आपकी नॉलेज को, आपके डेडिकेशन को सल्यूट करना चाहता हूं कि बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं कि दो चार लोगों का रिएक्शन आया इस पे, दो चार लोगों का ही सिर्फ रिएक्शन आया कि लॉस में है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कि जिन्होंने $84 में भी एलजीएनएस को आज से 26 महीने पहले, क्योंकि 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ, और जब भी कोई नया कॉइन स्टार्ट होता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, तो किसी के पास सेल करने के लिए नहीं होता है। सिर्फ आदमी सिर्फ आदमी बाई करता है, यानी सिर्फ खरीदता है, सिर्फ खरीदता है, किसी के पास बेचने के लिए नहीं होता है। तो प्राइस नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर क्रिप्टो का प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि किसी के पास सेल करने के लिए नहीं है। अब किसी के पास सेल करने के लिए नहीं है, हर आदमी खरीद रहा है, हर आदमी खरीद रहा है। तो क्या होता है कि जो है रेट जाता है। और दूसरी चीज ये था कि एक महीने के अंदर 7 मार्च 2024 को प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और एक महीने के अंदर $84 पे गया।
और $84 पे जिन लोगों ने बाय किया, वो कहाँ पे है आजकल, उनका क्या पोजीशन है, ये हम लोग एक बार देख लें। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों। और स्क्रीन शेयर करके हम सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ कैलकुलेटर में। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं किसी ने 5 लाख का एलजीनस को बाय किया, डिवाइडेड बाई 84, और डिवाइडेड बाई, उस समय मैं मान लूं कि 90 रुपए से, डॉलर का आज से 26 महीने पहले 90 रुपए ही लेता हूं, तो 66.13 एलजीएनएस मिला। आज से 26 महीने पहले 66.66.13 एलजीएनएस मिला। और इसको हम स्टेक मारते हैं। कहाँ जा रहे हो? हाँ? दुकानी का करेगा? अब वो इधर पूछो कि दुकानी तीन चक्कर का करेगा? तीन चक्कर का सुबह की कोई चक्कर होगा? तो यार गयो कैसे ना कैसे? हाँ? और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर में जाएंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर में जाएंगे और प्राइस क्या चल रहा है अभी, अनुबीज के प्राइस से ही हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइस जो है 2.82 है। तो यहाँ पे जो है, यानी 66.13 एलजीएनएस मिला। और इसको जो है हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 66.13, और नॉर्मल स्टेक में यहाँ पे जाते हैं और ये कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे 66.13 एलजीएनएस को स्टेक किया। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। तो टोकन कितना हो गया? 589.9169। ये टोकन हो गया। और इसको फिर 1 साल के लिए स्टेक करेंगे। अभी ये 5262 टोकन हो गया। और इसको फिर से हम 1 महीने के लिए स्टेक करेंगे, यानी टोटल 26 महीने का ही हम लेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 6299 हो गया, और 1 महीने के लिए इसको और स्टेक करेंगे। 1 महीने के लिए इसको और स्टेक करेंगे, यानी टोटल 7540 एलजीएनएस हो गया आपका 26 महीने में। और इसको हम अमाउंट में कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इतना टोकन हुआ इंटू 2.8 इंटू 98। दोस्तों 26 महीने पहले, आज से 26 महीने पहले $84 का भी जिन लोगों ने एलजीनस लिया होगा, और आज 2.8 में भी अगर उनका एलजीनस रेट है, तो उनका जो एलजीनस था उसकी वैल्यू 20,69,169 बन रही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और जितने लोगों ने पहले वाले में रिएक्शन दिया था, जितने लोगों ने फर्स्ट टाइम वाले में रिएक्शन किया था, उन लोगों को तो ऑलरेडी पता है। बट कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने रिएक्शन किया था जब मैंने ये बोला कि 84 में बाय करने वाले का क्या आज लॉस है क्या। तो कुछ लोगों ने किया था। तो दोस्तों रेट का मैकेनिज्म नहीं है। मैं सबसे पहले मैंने बोला कि रेट का तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। शुरू में ही मुझे बताया गया था 70% भी रेट डाउन होता है तो आप जो है इसको, आपका कोई लॉस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि आज मैं अगर बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए हमेशा बताया जाता है कि आप 2 से 3, मतलब आप जिन्होंने भी बड़ा एक अच्छा स्टेकिंग किया हुआ है,
तो प्राइस कोई भी हो, प्राइस आपको नहीं देखना है, आपको प्रॉफिट अपना बुक करना है। पैनिक सेल और प्रॉफिट बुक में दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइस जब कम होने लगता है तो पैनिक सेल करते हैं। पैनिक सेल नहीं करना है। और जो भी आपने टोकन, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों मुझसे कहा कि सर प्राइस बहुत कम हो रहा है, प्राइस बहुत कम हो रहा है। मैंने उनको एक बात बोली, और आप सभी को भी बोलना है, कि आपका मूल टोकन कितना है। तो किसी ने कहा 1000 टोकन है, किसी ने कहा 1500 टोकन है, किसी ने कहा जो है 500 टोकन है, किसी ने कहा 200 टोकन है। प्राइस कोई भी हो, आपका जो मूल टोकन है 200 या 500 या 1500 या 3000, जो भी आपका टोकन है वो आपका मूल है। अब उसमें आज मान लेता हूं मैं, आज 3 तारीख है, आज 3 जुलाई है, और 3 जुलाई में किसी के पास भी 1500 एलजीएनएस है, तो उसको अगर आप मूल मानते हैं तो अगले महीने की 3 तारीख को जितना भी एलजीएनएस आपका प्रॉफिट का है उसको आपको क्या करना है, सेल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके भी देख लेता हूं। आपके पास 1500 टोकन है, 1500 एलजीएनएस है, और 1500 एलजीएनएस आप एक महीने के लिए स्टेक करते हैं, तो एक महीने में कितना हुआ, 1795 हुआ। अब यहाँ पे 1500 एलजीएनएस था, 1500 एलजीएनएस माइनस 1795, तो 295 एलजीएनएस आपका प्रॉफिट का हुआ। दोस्तों रेट कोई भी हो, 295 एलजीएनएस आप सेल करिए। रेट आपको देखना नहीं है कब तक, ये हर महीने 295 जो आपका एलजीएनएस रिवॉर्ड में मिलेगा, इसको आपको सेल करना है। रेट कोई भी हो, कब तक सेल करना है, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं निकल जाता, सॉरी, जब तक आपका प्रिंसिपल नहीं निकल आता। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन लेके भी पैसा लगाया हुआ है, उनकी ईएमआई चल रही हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर बॉन्ड में डाल देंगे तो एक एक साल के लिए, 360 दिन के लिए लॉक हो जाएगा। मैंने कहा किसने बोला आपको कि ये लॉक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो उनको लगता है कि 360 दिन में मैं करूंगा तो ये लॉक हो जाएगा एक साल के लिए। दोस्तों एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नॉर्मल स्टेक, बहुत सारे लोगों का कल मेरे पास फोन आया, सर फ्लेक्सिबल स्टेक नहीं हो रहा है क्या। मैंने कहा फ्लेक्सिबल स्टेक तो हो रहा है, लेकिन एलजीएनएस ब्रीज वाला जो ऑप्शन था वो नहीं हो रहा है। अब ब्रीज नहीं हो पाएगा तो यहाँ फ्लेक्सिबल स्टेक कैसे होगा। फ्लेक्सिबल स्टेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एलजीएनएस यहाँ ब्रीज होना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है फ्लेक्सिबल स्टेक करने का, आप वहां से डाई बनाइए और यहाँ पे एलजीएनएस स्टेक करिए। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपने वहां से डाई बनाया तो 5% का डिडक्शन है। वहां पे रेट चल रहा है 1.9 और यहाँ पे रेट चल रहा है 2.8। तो आपने किया क्या, जब उसको डाई बनाया आपने 1.9 के रेट से, जो भी एलजीएनएस था आपका उसका, जब आपने डाई बनाया तो 5% का डिडक्शन वहां हो गया, यानी आपका 1000 एलजीएनएस 950 एलजीएनएस बचा। अब 950 एलजीएनएस को आपने डाई बनाया 1.9 के रेट से, तो आप डाई बनाया मतलब आपने अपने एलजीएनएस को सेल कर दिया। सेल करने पे 5% डिडक्शन हो गया वहां पे। अब आप अनोबी पे आके जो है 2.8 के रेट से बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये तो वही बात हुई कि कम रेट में आप बेच रहे हैं और यहां पे आके ज्यादा रेट में खरीद रहे हैं। मैं एक एक्सपीरियंस अपना खुद का बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ट्रायल के लिए किया था। तो 116 एलजीनेस मैंने जो है 116 एलजीनेस को स्वैप किया डाई में पॉलीगॉन से, 207 डाई बना। अब उस 207 डाई को मैंने रिवॉर्ड पूल में दो जगह, एक वीकली वाले में और एक हावरली वाले में, अनोबीज में उसको जो है शिफ्ट करके, अनोबीज में माइग्रेट करके उसको हमने अनोबीज पे जो है रिवॉर्ड पूल यानी लॉटरी ऑप्शन जो वहां पे आ रहा है उसमें मैंने जो है किया। अब 207 को मैंने दो बार में 104 और 103 किया, और मुझे जो एलजीएनएस मिला वो 77 एलजीएनएस मिला, यानी 77 एलजीएनएस मिला। तो 116 एलजीएनएस का जो है 77 एलजीएनएस मुझे मिला। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, एक बार रिएक्शन कर सकते हैं अगर बात समझ में आ रही है तो। तो मेन है क्या कि मैंने यहां पे कम रेट में सेल किया और 5% का जो है सेल टैक्स भी दिया, यानी डिडक्शन हुआ, और फिर ज्यादा रेट में वहां जाके खरीदा। तो दोस्तों कैसा होगा कि आपका एलजीनेस एज इट इज, क्योंकि ब्रीज यहां पे नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रीज का ऑप्शन, एलजीनेस ब्रीज का कहां पे ओपन है,
यहाँ पे ब्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन कहाँ पे एल्जीनस ब्रीज का ऑप्शन ओपन है। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे एल्जीनस ब्रीज हो रहा है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मेन, आपको क्या करना है, पहला रेट कोई भी हो, आपको जो है हर महीने प्रॉफिट का एल्जीनस सेल करते रहना है। कोई टेंशन नहीं है, प्राइस कभी नहीं देखना है, क्योंकि प्राइस का मैकेनिज्म नहीं है। कंपाउंडिंग इतनी असरदार है, इतनी इतनी शानदार है। मैंने आपको दिखाया $84 में भी जिन लोगों ने 26 महीने में बाय किया था, आज 2.8 का रेट है अनोबिस पे, फिर भी उनका जो प्रिंसिपल है वो 4x हो चुका है। यानी 5 लाख का एलजीएनएस को स्टेक किया तो उनके 5 लाख के एलजीएनएस की वैल्यू आज की डेट में 20 लाख है। तो ये बात आपको समझ में आएगी, 20 लाख वैल्यू ऑलरेडी है। और अभी हम लोग बात करेंगे कि आ, आपको फ्लेक्सिबल स्टेक, यानी वहां से फ्लेक्सिबल स्टेक करेंगे अगर पॉलीगॉन के एलजीएनएस को अनोबीज में लाके, तो आपका लॉस है उसमें। बट अगर आप चाहते हैं एज इट इज हो जाए, तो आपको सीधा सा क्या करना है कि एलजीएनएस को अनस्टेक करना है। एलजीएनएस को अनस्टेक करना है, मैं आपको करके दिखाता हूं। बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, एलजीएनएस को अनस्टेक करना है। तो अनस्टेक करने के लिए यहां पे हम लोग जाएंगे अनस्टेक ऑप्शन में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2.60 एलजीएनएस जो है यहाँ पे अनस्टेक बैलेंस में पड़ा हुआ है। अनस्टेक बैलेंस में 2.60 पड़ा हुआ है। चूंकि ये पॉलीगॉन का एलजीएनएस है, तो वैसे तो मैंने जो करना था कर चुका हूं, लेकिन आपको एक बारी करके दिखा देता हूं। तो आप एलजीएनएस अनस्टेक अनस्टेक करना तो सभी को आता है लगभग लगभग, और जिनको नहीं आता है वो अपना अपलाइन से भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो है जाना कहाँ पे, आपको मिंट वाले ऑप्शन में जाना है। और मिंट वाले ऑप्शन में जाके पहला ऑप्शन देगा बर्नेबल बॉन्ड, एंड दूसरा ऑप्शन है 360 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। तो इस पे क्लिक करेंगे, और ये वॉलेट कनेक्ट का करने का दे रहा है ऑप्शन। वॉलेट कनेक्ट किया, और यहाँ पे पार्टिसिपेट का ऑप्शन दे रहा है ये पार्टिसिपेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है पार्टिसिपेट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस चेन स्टेक टू अनोबीज, और यहाँ पे 2% आपको जीएलजीएनएस भी मिल रहा है। 2% आपको जीएलजीएनएस भी मिल रहा है एयर ड्रॉप में। तो यहाँ पे मैक्स करेंगे। अब मैक्स करने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस टू अनोबीज। यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, वहां पे जो अनोबीज ब्रीज था वो ऑप्शन नहीं है अभी। तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है और एज इट इज हो जाएगा, कोई भी लॉस नहीं है। और बेनिफिट क्या मिलेगा, अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि आप नॉर्मल स्टेकिंग में करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे 360 डे में करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने मैक्स कर दिया है, और आपको करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके पहले का जो था ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। और क्रॉस टू अनोबीज एंड स्टेक पे क्लिक करेंगे। और ऊपर देखिए लिख के आ गया, ब्रीज टू स्टेक सक्सेसफुल, योर एलजीएनएस विल बी स्टेक्ड ऑन अनोबीज आफ्टर, है ना। तो ये ऑलरेडी हो चुका है ना। अब ये जो है सो भी कर जाएगा। और ये शो कहाँ करेगा, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। शो कहाँ करेगा, ये शो करेगा जो है अनोबीज में।
और यहाँ पे ये दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं अभी जस्ट जो मैंने किया, ये यहाँ पे दिख रहा है माई स्टेक में, यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है 2.6098 स्टेक किया था, और यहाँ पे टोटल शो कर गया ये। तो आपको स्टेक वहां पे करेंगे और आप अनोबीस पे जाएंगे, और अनोबीस पे जाके लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में जाएंगे तो यहाँ पे तुरंत शो कर जाता है। तो ये तुरंत जो है शो कर गया है यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये देखना है कि अगर आप नॉर्मल स्टेकिंग करते हैं और यहाँ पे स्टेक करते हैं तो बेनिफिट क्या फर्क है, क्या दोनों में डिफरेंस है। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इतनी चीज, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कितने लोगों को ये चीज समझ में आई कि आपको, एक तो पहला डिफरेंस क्या है। चलिए क्वेश्चन हम लोग बाद में ले लेंगे सर। और यहाँ पे चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ले ही लेता हूँ। हम्म, मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेक टाइम कितना है इसमें। तो स्टेक टाइम, नॉर्मल स्टेक अगर आप फ्लेक्सिबल स्टेक करते हैं तो कोई टाइम नहीं है, कभी भी स्टेक और अनस्टेक कर सकते हैं सर। और अगर आपका क्या कहते हैं, आपने इसमें किया हुआ है जो मैंने अभी करके दिखाया प्रैक्टिकली आपको लाइव, तो ये 360 दिन के लिए है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो 360 डेज पे हमने टच किया था स्क्रीन शेयर करके। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपको उसको आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है कि हम अगर नॉर्मल स्टेक करते अपने पॉलीगॉन को एलजीएनएस को लाके, तो लगभग लगभग अगर मैं बताऊं तो 35% का आपका टोटल जो डिडक्शन कह लें या आपका लॉस हो रहा है, 35%। क्योंकि 117 116 17 एलजीएनएस को जब मैंने किया तो मुझे 77 यानी 77 एलजीएनएस मिला। तो लॉस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कई लोगों को ये डाउट है कि यहाँ पे एक साल के लिए 360 दिन के लिए लॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं एक कैलकुलेशन बताऊं तो लगभग 2.5 से 3 महीने में आपका प्रिंसिपल टोकन बाहर हो जाएगा। 2.5 से 3 महीने में जो आपका प्रिंसिपल टोकन है वो प्रिंसिपल टोकन बाहर हो जाएगा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या फर्क रहेगा दोनों में, एक बार रिएक्शन करिएगा कि नॉर्मल स्टेक आप करते हैं यानी फ्लेक्सिबल स्टेक, या अगर आप जो है बॉन्ड में करते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म स्टेक, तो क्या डिफरेंस रहेगा। एक तो सबसे पहला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग रिएक्शन कर रहे हैं, थैंक यू। सो एक तो सबसे पहला आपने बचत कर लिया कि लगभग 35% का जो आपका लॉस होने जा रहा था वो आपने बचा लिया, तो ये भी एक प्रॉफिट ही है एक हिसाब से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर अभी क्या है कि इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्मल स्टेक अगर हम करते हैं और बॉन्ड में अगर करते हैं तो क्या डिफरेंस होगा। चलिए कर लेते हैं। अभी हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे थे कि 1,000 एलजीएनएस को अगर हम 1,000 एलजीएनएस को नॉर्मल स्टेक करते हैं तो क्या बेनिफिट आएगा, और अगर यही हम 1,000 एलजीएनएस को बॉन्ड में करते हैं तो क्या क्या फर्क आएगा। चलिए, तो अभी फ्लेक्सिबल स्टेक में मैं गया, फिर से एक बार आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे अगर 1,000 एलजीएनएस को मैंने 1 महीने के लिए स्टेक किया तो कितना हो रहा है, 1197। वो वाला कैलकुलेशन मैंने लिया था 1500 टोकन का, इसलिए वो आ रहा था। यानी कि आपने 1 महीने के लिए 1,000 टोकन को स्टेक किया तो 1197 टोकन हो रहा है, यानी 197 टोकन आपका प्रॉफिट का हुआ। अगर आप नॉर्मल स्टेक, फ्लेक्सिबल स्टेक जो कि अनोबीस पे फ्लेक्सिबल स्टेक आ रहा है, तो फ्लेक्सिबल स्टेक में करते हैं तो 1197 टोकन बन रहा है, यानी 197 टोकन आपका प्रॉफिट का बन रहा है। 1197 माइनस 1,000 टोकन जो आपका प्रिंसिपल टोकन था यानी मूल टोकन। तो मूलधन को छोड़ना है, मैंने पहले ही बताया, हर महीने 197 टोकन जो आ रहा है, रेट कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका प्रिंसिपल 1,000 टोकन का जो है वो नहीं आ जाता तब तक आपको इसको करते रहना है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि 1,000 एलजीएनएस को हम अगर यही 360 डेज में करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज कि 2% आपको जीएलजीएनएस मिलेगा, ये सबसे पहला आपका बेनिफिट है कि यहाँ पे 2% का आपको जीएलजीएनएस मिलेगा।
ईयर ड्रॉप में। ईयर ड्रॉप मतलब जैसे पेस्ट खरीदने में ब्रश साथ में फ्री मिलता है ना। और पेस्ट हम खरीदते ही वही वाला है जिसके साथ ब्रश फ्री मिले, है ना। तो दोस्तों हम एयर ड्रॉप में 2% जीएलजीएनएस मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा। तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान है। 1000 एलजीएनएस डिवाइडेड बाई 360, यानी 2.7 आपको प्रिंसिपल मिलेगा। 2.7 आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा 2.77। कोई अगर नोट करना चाहे तो इसको नोट भी कर सकता है, 2.77। अभी और क्या बेनिफिट मिलेगा, 1000 एलजीएनएस इंटू 0.1500%, और आपको 1.5 एलजीएनएस आपको हर 6 घंटे में हर 6 घंटे में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो 1.5 को जो है इंटू 4 कर दें, क्योंकि अब 4 टाइम आ रहा है, यानी 6 एलजीएनएस आपको डेली का यहाँ पे आपका इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटू इंटू नहीं, सॉरी, प्लस प्लस 2.77 एलजीएनएस आपको प्रिंसिपल पर डे का आएगा। अब आपका टोटल टोकन कितना हो गया, 8.77 इंटू 30 कर दे तो 263 एलजीएनएस आपको यहाँ पे महीने का आ रहा है। कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है कि फ्लेक्सिबल स्टेक में कितना आया था। फटाफट से कोई भी लीडर, कोई भी लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, कि अगर ओपन है तो। नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। यानी कि आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट एलजीएनएस वहां पे 197 बन रहा था, और आप अगर यहां पे स्टेक करते हैं तो यहां पे आपका 263 बन रहा है, 263, है ना। तो लगभग 3 महीने में आपका प्रिंसिपल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप जो डेली यहाँ पे 8.77 एलजीएनएस आ रहा है, 8.77 एलजीएनएस आपका पर डे आ रहा है, इसको आप वहां से क्लेम करके नॉर्मल स्टेक में यानी फ्लेक्सिबल स्टेक में भी तो डालेंगे। तो आज आज अगर आपने डाला यहाँ पे 1000 एलजीएनएस को, आपने जो है 360 डेज में शिफ्ट कर दिया, तो कल 8.77 एलजीएनएस क्लेम करके आप फ्लेक्सिबल स्टेक पे भी तो डालेंगे, तो अगले दिन से आपको यहां पे भी तो कंपाउंडिंग और रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 महीने में आपका टोटल मूल एलजीएनएस बाहर हो जाएगा, जबकि वहां पे कितना लगेगा, वहां पे 5 महीना लगेगा, क्योंकि 197 एलजीएनएस आ रहा था ना आपको। तो 197 एलजीएनएस अगर आ रहा था, और उसको जो है हम 200 भी कर लें अगर, तो 1000 टोकन आपके बाहर होने में 5 महीना लगेगा। लेकिन यहाँ पे 263 जो आ रहा है, यानी 8.77 आपको पर डे आ रहा है। इसको जब आप हर दिन 8.77 को क्लेम करके वहां से और नॉर्मल स्टेक में लेके आएंगे, तो ये लगभग आपका क्या कहते हैं, 300-350 एलजीएनएस ऑटोमेटिक बन जाएगा, 350 तक। और 3 महीने में आपका प्रिंसिपल टोकन बाहर हो जाएगा। कितने लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया, कितने लोगों को, एक बार आप अपने रिएक्शन दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। थैंक यू, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत के तुरंत ये आपका स्टेक हो जाएगा। और थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, तो मैं और थोड़ा सा बात करूंगा कि आज बहुत सारे ऐसे अपडेट आ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक डाउट था कि सर वहां पे स्लीपेज ज्यादा है। तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। जो भी लोग एक्स वगैरह को फॉलो करते हैं, एक्स हैंडल पे हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि अभी जो है, जो स्लीपेज चार्जेस था वो जो है रिड्यूसिंग में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। जो स्लीपेज चार्जेस था वो रिड्यूसिंग में थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। और हर दिन वो 1%, 2%, 1%, 2% कम होगा, और कम होते होते वो 5% तक जाएगा। ये बात सुन के कितने लोगों को मजा आ गई, एक बार रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे यहां पे 5% का था, वैसे ही जो है वो धीरे धीरे करके
वहां भी जो भी लोग एक्स पे हैं उन सारे लोगों को पता है और वो अपडेट रहते हैं, तो उनको सारी चीजें पता है। तो वो धीरे धीरे करके कम होगा, और ये टोटल जो है 5% तक कम होता रहेगा। जब तक 5% पे नहीं आ जाएगा तब तक 1%, 2%, 1%, 2% कम होता रहेगा। तो ये भी बहुत जबरदस्त एक न्यूज है। और सबसे बड़ी बात ये है सर, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की, तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसका यूटिलिटी आना, उसका यूज केस आना। और क्रिप्टो आज मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो हैं, बहुत सारे, दसियों हजार से ज्यादा क्रिप्टो हैं। लेकिन बहुत सारे मीम कॉइन होते हैं, बहुत सारे जो ऐसे कॉइन होते हैं जिनका रियल यूटिलिटी आता है, रियल यूज केस आता है जिनका, वही मार्केट में सरवाइव करते हैं। और वही जो है, जो उनके होल्डर्स हैं, जो उनके यूजर्स हैं, उनको वही जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक एक मजबूत जो है फ्यूचर दे सकते हैं। तो अगर बात की जाए रियल यूज केस का, तो एक बात मैं आप लोगों से सभी से शेयर करना चाहूंगा कि एलजीएनएस टोकन, जैसे अगर हम बात करें तो एलजीएनएस जो है मेन फाउंडेशन है। एलजीएनएस टोकन क्या है? मेन फाउंडेशन है। और स्टेबल कॉइन ये पेमेंट सिस्टम है, प्राइवेट यानी प्राइवेसी ट्रांजैक्शन पेमेंट सिस्टम बनाया। अनोवी ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन पावर दी। जीएलजीएनएस गवर्नेंस टोकन। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा ये कोई एक ये चार टोकन मिलके, ये चार कॉइन मिलके पूरे इकोसिस्टम को जो है पावर दे रहे हैं। तो इसका जो है रियल रियल यूज केस आ रहा है, और रियल यूज केस आ चुका है। और यूज केस में अगर हम बात करें तो अपने एलजीएनएस जो मेन फाउंडेशन है उससे क्या बनाएंगे हम? स्टेबल कॉइन ए बनाएंगे। और स्टेबल कॉइन ए जिनके पास होगा, स्टेबल कॉइन ए से अनोबीस बाय करेंगे, जो अनोबी कॉइन है। और लगभग 27 से 28% कम्युनिटी रेडी है। जिस दिन 90% कम्युनिटी रेडी हो जाएगा, उस दिन एनबी टोकन आ जाएगा, एनबी क्वाइन आ जाएगा, सॉरी मैंने टोकन बोला, क्वाइन आ जाएगा एनबी। और एनबी जो क्वाइन होगा वो गैस फीस में भी यूज होगा। और चूंकि अनुबीस जो है एक ऐसा यूज केस लेके आ रहा है, एक ऐसा यूटिलिटी लेके आ रहा है कि दुनिया का क्रिप्टो मार्केट, हर प्रोजेक्ट, हर कोई इसी अपने अनुबीस में आना चाहेगा। क्योंकि आज अगर मैं शेयर करूं आपसे, तो आज आज पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, पूरा पूरा जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है क्रिप्टो इंडस्ट्री का? मेरा मेरे फोन का बैटरी थोड़ा कम है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ इस समय जहां पे थोड़ा लाइट वाइट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगा। तो आज दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? कोई भी आदमी चैट बॉक्स अगर ओपन है तो वो बता सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ देखा जा सकता है। और वो भी चीजें देखी जा सकती हैं जो देखना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। और वो भी चीजें देखी जा सकती हैं जो हमें नहीं दिखना चाहिए। मतलब आपने किसी से अगर यूएसडीटी मंगाया या एलजीएनएस मंगाया, तो आपका वॉलेट एड्रेस किसी को नहीं दिखना चाहिए। यस और नो? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि आपका वॉलेट एड्रेस किसी को नहीं दिखना चाहिए? रिएक्शन करिए फटाफट अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपका वॉलेट एड्रेस। अच्छा, वॉलेट एड्रेस में जिन जो लोग जानकार हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, तो आपके वॉलेट एड्रेस से वो ये तक पता कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में कितना माल पड़ा हुआ है, कितना बिटकॉइन पड़ा है, कितना सोलाना पड़ा है, कितना इथेरियम पड़ा है, कितना एलजीनेस पड़ा हुआ है, वो ये तक पता लगा सकते हैं। तो एक बात हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है, और ट्रांसपेरेंसी क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? क्योंकि प्लस पॉइंट तो ये है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप सारे नोड्स देख सकते हैं, सारे होल्डर्स को देख सकते हैं, कौन सा फंड कहां पे पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं। और वो स्मार्ट कॉन्टेक्ट में है या किसी के पर्सनल वॉलेट में पड़ा हुआ है ये भी देख सकते हैं।
लेकिन एक चीज है, आपके पर्सनल वॉलेट में बहुत सारा जो भी फंड पड़ा हुआ है, वो कोई भी आपने एड्रेस अगर उनको भेजा तो वो आप उससे देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अनोबीज जो है, अनोबीज एक ऐसा रियल यूज केस लेके आ रहा है, जिसके माध्यम से जो चीजें दिखने वाली हैं वो चीजें तो दिखेंगी लोगों को। स्मार्ट कॉन्टेक्ट दिखेगा, है ना, जो पब्लिक वाली चीजें हैं, यानी पब्लिक वाली चीजें पब्लिक रहेंगी, वो सबको दिखेंगी। लेकिन जो प्राइवेसी चाहिए जिस चीज के लिए, जैसे आपका वॉलेट हो गया, आपके वॉलेट में कितना पड़ा हुआ है, कितना एसेट आपने अपने वॉलेट में रखा है, क्योंकि जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट तो क्रिप्टो में करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेसी की दिक्कत आती है। तो पहली बार, एक मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, पहली बार एक ऐसा रियल यूटिलिटी आ रहा है जिसकी हर किसी को जरूरत है, जिसकी जरूरत हर किसी को है। तो एक बार देख लेते हैं वो रियल यूटिलिटी क्या है। अ, आपको जो है, आपके सब कुछ आपके फोन में ही है, आपको होम पे जाना है, और होम पे जाके आपको इसको कॉपी करेंगे, और इसको हमने कॉपी किया, और फिर हम लोग जाएंगे चैट जीपीटी में, और यहां पे हमने आज ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एलजीएनएस में अगर हम बात करें अवेक अवेक ओरिजिन में, एक ऐसा क्या है जो ये एक रियल वर्ल्ड की रियल यूटिलिटी लेके आ रहा है, रियल यूज केस लेके आ रहा है, जिससे क्रिप्टो का हर प्रोजेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे आना चाहेगा, यानी कि अवेक, यानी कि अनोविस में आना चाहेगा। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, अवेक एक डेफी 3.0 डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल है जो एलजीएनएस पर आधारित है। इसका उद्देश्य दुनिया का पहला, यानी दुनिया का पहला प्राइवेसी फोकस्ड अनोनिमस स्टेबल क्वाइन पेमेंट इकोसिस्टम, यानी वर्ल्ड फर्स्ट अनोनिमस एंड प्राइवेट इकोसिस्टम लेके आना है। दुनिया का पहला ऐसा जो है पेमेंट इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं, जो चीजें दिखने वाली होंगी पब्लिक की, वो चीजें पब्लिक को दिखेंगी, लेकिन जो आपका प्राइवेसी है, आपका वॉलेट है, आपके वॉलेट में कितना क्या पड़ा हुआ है, वो चीजें नहीं दिखेंगी। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी को अपना वॉलेट एड्रेस क्रिएट करेंगे, सेंड करेंगे, तो जब आप सेंड करेंगे तो एक नया एड्रेस जनरेट करेगा, जिसको जेके टेक्नोलॉजी यानी जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो नया एड्रेस जनरेट होगा जिसको कहते हैं स्टेल्थ एड्रेस। वो क्या होगा? स्टेल्थ एड्रेस होगा। और वो स्टेल्थ एड्रेस जो है जाएगा, तो जिससे कोई भी है उसको जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा कि आपके वॉलेट में कितना पड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो है लक्ष्य है पेमेंट इकोसिस्टम गोपनीय और सुरक्षित स्टेबल क्वाइन भुगतान नेटवर्क बनाना। इसका लक्ष्य एक ऐसी नई वित्तीय व्यवस्था तैयार करना जहां लोग बिना किसी केंद्रीय संस्था, सेंट्रल बैंक या ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर हुए सुरक्षित और केंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज तरीके से लेन देन कर सकेंगे। अब एक कैसे काम करता है? एलजीएनएस को आधार बनाकर अल्गोरिदमिक मॉनेटरी सिस्टम तैयार करता है। इस सिस्टम के माध्यम से उपयोगकर्ता अल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल क्वाइन के निर्माण और गवर्नेंस में भाग ले सकते हैं। इसके बाद इन्हीं नॉन स्टेबल क्वाइंस के आधार पर अल्गोरिदमिक प्राइवेसी स्टेबल क्वाइन बनाई जाती है। अब एक की खास बात है, एवरीवन इज ये एन एश्योर, हर व्यक्ति इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर भागीदारी ले सकता है। यानी कि हर कोई स्टेबल कॉइन बना सकता है, हर कोई अनोबी बना सकता है। कैसे बनेगा? स्टेबल कॉइन से बनेगा, यानी कि आप हर कोई एसेट बना सकता है। स्टेबल कॉइन की बात की जाए तो दुनिया का पहला ऐसा स्टेबल कॉइन है जिसको पब्लिक बनाएगा। अभी तक जितना स्टेबल कॉइन था वो क्या था? सेंट्रलाइज था। वो सेंट्रलाइज था, लेकिन पहला ऐसा
पहला ऐसा स्टेबल कॉइन बन रहा है जिसको पब्लिक बनाएगा, जिसको हम और आप बनाएंगे। और दोस्तों जो जितना एलजीएनएस को बर्न करके ए बनाएगा, वो उतने ए का क्रिएटर होगा, उतने ए का क्रिएटर होगा। उसको भविष्य में जहां जहां भी उसका गैस फीस और जिन जिन चीजों में यूज होगा उसका उसको रॉयल्टी आएगा। तो आप सभी लोग क्रिएटर हैं, इस बात का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आगे दोस्तों देखते हैं यहां पे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। तो आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है एसेट रिजर्व पेस्ड मैकेनिज्म। स्टेबल क्वाइन के पीछे वास्तविक ऑन चेन एसेट रिजर्व रखने का मॉडल अपनाया गया है ना। इसके बाद अनोबीज चेन पर आधारित एक प्राइवेसी फोकस्ड पब्लिक ब्लॉकचेन है। प्राइवेसी फोकस्ड पब्लिक ब्लॉकचेन यानी प्राइवेसी भी होगा और पब्लिक भी होगा। मैंने अभी बताया कि जो चीजें पब्लिक वाली हैं वो पब्लिक होंगी, और जो प्राइवेसी है यानी आपकी पर्सनल चीजें वो प्राइवेसी में रहेंगी। अनोबीज चेन पर आधारित एक ऐसा प्राइवेसी फोकस्ड पब्लिक चेन है। अब एक का उद्देश्य सुरक्षित और गोपनीय प्राइवेसी वित्तीय लेन देन, ब्लॉकचेन पर पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, यानी दोनों चीजें समझने वाली हैं, सुरक्षित और गोपनीय भी रहेगा और ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट रहेगा। ट्रांसपेरेंट एसेट रिजर्व ये सभी को दिखेगा। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, यानी डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि इसको इसको कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करेगा, डिसेंट्रलाइज होगा टोटल। दुनिया भर के लोगों में अधिक स्वतंत्र, सुरक्षित और टिकाऊ स्टेबल हाँ सस्टेनेबल वित्तीय प्रणाली उपलब्ध कराना। तो दोस्तों मैंने अभी बात किया था कि जब जिस क्रिप्टो का, जिस कॉइन का रियल यूटिलिटी आएगा, दुनिया में रियल वर्ल्ड में रियल यूज केस, रियल यूटिलिटी आएगा, वो आगे सरवाइव करेगा। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्रोजेक्ट में रियल यूटिलिटी है या नहीं है, रियल यूज केस है या नहीं है। सिर्फ प्राइस को नहीं देखना है। बहुत सारे लोग प्राइस देखते रहते हैं, दिन भर कैंडल देखते रहते हैं, पैनिक करते हैं और लॉस लेते हैं, पैनिक करते हैं और लॉस करते हैं। यहां पे दोस्तों कभी भी पैनिक नहीं करना है। आप पैनिक सेल कभी ना करिए। मैंने बताया ईमानदार से जितना टोकन आपने स्टेक किया उसका जो प्रॉफिट बन रहा हो, प्रॉफिट एलजीएनएस हर महीने सेल करिए, हर महीने सेल करिए जब तक आपको प्रिंसिपल नहीं निकल जाता। और एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा कि ओरिजिन एलजीएनएस प्राइस कोई भी गया हो, लेकिन एक चीज है कि कभी भी कोई चीज बंद नहीं हुई, कोई ट्रांजेक्शन आपका ना हुआ हो, कोई भी आपका स्वैप बंद हो गया हो, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत जबरदस्त लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अब ये लिक्विडिटी ड्यूल चेन है तो अनोबीस पे अलग है भाई, एलजीएनएस तो एक ही है ना, लेकिन अनोबीस पे अलग लिक्विडिटी है और पॉलीगॉन पे अलग है। ये हो सकता है कि पॉलीगॉन की लिक्विडिटी, पॉलीगॉन पे जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा सा कम होती हुई नजर आ रही हो और अनोबीस में बढ़ती हुई नजर आ रही हो, क्योंकि सारा कुछ वहीं पे माइग्रेट हो रहा है। तो जब भी ऐसा आपको दिखे तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर चेंज हो गया है। अभी हम किराए के घर से अपने घर में पहुंच चुके हैं। तो ज्यादातर जो है किराए के घर में ज्यादातर एसेट या ज्यादातर चीजों को ना रख के जो अपना घर है वहां पे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और आई होप यहां तक का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा या कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा आप सभी के सामने। और चूंकि मैं ऐसी जगह पे हूं जहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है और थोड़ा सा कल यहाँ पे बारिश वारिश का मौसम था तो लाइट नहीं मिल पाया प्रॉपर, इसलिए मेरे फोन में ज्यादा बैटरी नहीं है। तो मैं मनोज मंडल सर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर है तो, चलते चलते मैं एक ही बात कहूंगा कि आज मुझे इस पैनल के लायक समझने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टाइगर विस्फोटक लीडर जो हमारे गुरु हैं रमेश पटेल सर, रंजना पटेल मैडम की बात करें तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो पूरी टीम को एज ए गार्जियन रमेश पटेल सर, और मनोज मंडल सर की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे इस कम्युनिटी में नेशनल लेवल पे कभी भी कोई भी चीज की दिक्कत आती है तो इस पूरे जूम को ऑर्गेनाइज करना और पर्सनली एक एक चीज के लिए गाइड करना, तो मैं सभी हमारे जो मेंटोर है उनका थैंकफुल हूं इस सेशन के लायक मुझे समझने के लिए।
और मैं हमारी जो टीम है, जो भी हमारी टीम है, उन सभी टीम का, जो प्यारी सी टीम है, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं मनोज मंडल सर को इनवाइट करना चाहता हूँ कि सर आए और आगे का सेशन जो है कंक्लूड करें, क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं है, तो कभी भी ऑफ हो सकता है। रात पे जहाँ पे हूँ, मैं थोड़ा आउटर में हूँ और मौसम खराब था, तो इसकी वजह से लाइट नहीं मिल पाई। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे मनोज मंडल सर के लिए, और वो आए और वो सेशन को जो है आगे कंक्लूड करें। वेलकम सर। अगर मेरी आवाज आ रही है तो सर आइए और सेशन को आगे कंक्लूड करिए। थैंक यू ब्रिजेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप इसको क्लोज कर देंगे, स्क्रीन शेयर को। हाँ सर, बिल्कुल। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आपका डबल वॉइस हो रहा है क्या आपको? आप नहीं होगा सर करिए, क्योंकि वो गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ब्रिजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन जो इन्होंने आज दिया है, और सारी चीजों को इन्होंने क्लियर किया है कि किस तरह से हमें इसमें शिफ्ट करना है, 360 डेज में क्या हो सकता है, सारी चीजों को इन्होंने बताया। और कैसे हम यहाँ पर अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं, और बॉन्ड्स पे आ करके वर्क करना, यानी कि जितने भी बॉन्ड्स हैं उस पे अगर हम वर्किंग करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ इसका फ्यूचर क्या है, कि आने वाले समय में ये किस तरह से ये रेवोल्यूशन लेकर के आएगा। और जो स्टेबल कॉइन है, इसका जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है, RWA जिसे हम बोलते हैं, वो आने वाले समय में क्या बेहतर रिजल्ट हमको देगा, ये सारी चीजों के बारे में इन्होंने बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले तो ब्रिजेश जी को धन्यवाद के लिए आप सभी से मैं चाहूंगा एक शानदार क्लैपिंग या रिएक्शन के साथ उनका वेल थैंकफुल बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, ताकि उनका ये प्रोत्साहन 100% उनको ग्रो करेगा। ये आप सबका प्रोत्साहन उनको बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगा, और उनका मनोबल बढ़ाएगा, और उनको और नई नई सारी चीजें सीख करके वो यहाँ पर पैनल पे आए, ये उनके लिए एक प्रेरणा बनेगा। तो आप लोग का सपोर्ट ही है जो लगातार हम सबको आगे बढ़ा रहा है, तो थैंक यू। और दूसरा कि आज अभी जितने भी लोग हैं जो अभी तक नहीं किए हैं इस चीज को, जो अनुबी में शिफ्ट नहीं किए हैं, तो आप सभी कर लीजिए। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन कब कौन सा अनाउंसमेंट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर ये कब तक करना है। तो कब तक करना है इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है, इसका भी कोई भी एंड डेट नहीं आया है कि कब तक करना है। लेकिन अचानक से अगर कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग इंतजार मत करिए वो डेट आने का। ठीक है, इंतजार मत करिए वो डेट आने का, जितना जल्दी हो सके अपना और अपने टीम का पूरी तरह से आप यहाँ पर अनुबी में शिफ्टिंग कराएं, ताकि हम यहाँ पर एक नए सिरे से काम कर सकें, नए उत्साह के साथ काम कर सकें। और आप लोगों को बता दें कि जब आप पूरा अनुबी में शिफ्ट करेंगे तो उसके रेट से सारी चीजें बिजनेस काउंट होगा, और उसके हिसाब से वो सारा बिजनेस यहाँ पर ग्रोथ करेगा। और आने वाले समय में सारे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो अनुबी के ही हमको मिलेंगे। और बहुत आप एक चीज देख रहे होंगे, जब से ये चीज होना चालू हुआ है तब से रेट स्टेबल है, ना ही बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है ना ही बहुत ज्यादा अप जा रहा है, ये स्टेबल हो गया है। और ये धीरे धीरे अब स्टेबल होकर के ये आगे बढ़ने की तरफ चलेगा, यानी कि रेट ग्रो होगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? हमें और आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीजों को समझिए, जितना जल्दी आप ये करेंगे उतना जल्दी यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा। और ये जो भी चीजें हो रही है वो केवल और केवल हमारे और आपके फायदे के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा मिस सेल करते। मिस सेल मतलब कि तो थोड़ा सा अगर कम रेट में बाय किए और तुरंत जैसे ही प्रॉफिट हुआ उसको सेल कर दिए, यानी कि वेल वेल्स जो बाय और सेल जो होता है ना, वो चीजें कर रहे हैं, यानी वेल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं
जो सेलिंग प्रेशर इसलिए यहाँ पर बढ़ जाता है। और इसको खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत ही दिमाग लगाया, बहुत ही शानदार दिमाग, कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और शिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या तो आप डाई बना करके यहाँ पर कन्वर्ट करिए जिसमें 30% लग रहा है, या फिर बॉन्ड में आप ले आइए, ताकि आप यहाँ पर आपका बिजनेस स्टेबल होगा। और बिजनेस स्टेबल होगा तो एक साथ एक झटके में बड़ा फंड नहीं निकल पाएगा। जब बिजनेस सबका 360 डेज या 600 डेज में अगर लगेगा, तो उस समय एक झटके में कोई भी बड़ा फंड नहीं निकाल पाएगा। और नहीं निकाल पाएगा तो बिजनेस आपका स्टेबल हो जाएगा, यानी कि रेट स्टेबल हो जाएगा और रेट ग्रो करेगा। तो ये बहुत बेनिफिट है हमारे लिए, ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए इन जो ड्राउ कम्युनिटी ने किया है, जो अनुबी फाउंडेशन ने किया है, ये बहुत ही शानदार किया है, जो आने वाले समय में हम सबको एक बेहतर रिजल्ट देगा, एक बेहतर इनकम देगा, और इससे हम अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत ही शानदार इसका ग्रोथ है। और कुछ लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, जो मैं 1 मिनट ले लेता हूं। ये पर्सनल सवाल कर रहे हैं, पॉलीगॉन पे एलजीएनएस स्टेक करने पे एसएलजीएनएस बनता था, पर यहाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, जब पॉलीगॉन में स्टेक करने पे, जब आप स्टेक करते हैं तो वहां पर एसएलजीएनएस लिखा जाता है। लेकिन अभी जब आप फ्लेक्सिबल स्टेक में जब आप स्टेक करेंगे तो वहां पर एसएलजीएनएस नहीं लिखाता है, वहां पर एलजीएनएस ही स्टेक हुआ है वो लिखाता है। मतलब वो एलजीएनएस है जिसका आपको यहाँ पर ग्रोथ मिल रहा है, वहां पर आरओआई मिल रहा है। तो जब आप उसको रिडीम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका एलजीएनएस बनेगा, और उसको आप सेल करेंगे। जब भी आपको सेल करना है तो एलजीएनएस ही सेल होगा। ठीक है, अगर आप P2P कर रहे हैं तो एलजीएनएस ही P2P करेंगे। एस एलजीएनएस को हम, एस एलजीएनएस अभी वहां पर नहीं आया, अभी यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्टेक है और लॉन्ग टर्म स्टेक है, नॉर्मल स्टेक अभी नहीं आया है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल स्टेक मतलब ये कि ये हमारे हिसाब से फ्लेक्सी हो सकता है, हम अपने हिसाब से टुकड़े टुकड़े में हम उसको निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप या उसको छोड़ सकते हैं या पूरा निकाल सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। तो इसीलिए उसको फ्लेक्सिबल स्टेक किया गया है। ठीक। और ये एक हमारे और एक साथी सवाल किए हैं, सर जिसका पहले से पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में 360 डेज का स्टेक हुआ है, वो सर इसके बारे में तो कल भी मीटिंग में बताया गया है कि जिसका 360 डेज या 600 डेज में, या और भी जो बॉन्ड्स हैं हमारे पॉलीगॉन नेटवर्क में, अगर वो सब है पॉलीगॉन में ऑलरेडी चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पॉलीगॉन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, इस चीजों को क्लियर समझिए कि पॉलीगॉन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। ये ड्यूअल चेन है, ड्यूअल चेन पे ये चल रहा है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन जो अब पूरा हमारा जो बिजनेस है, जो हम बिजनेस मॉड्यूल जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अनुबी में शिफ्ट हो गया। बाकी जिसके भी 360 डेज या 600 डेज या और बाकी जो चीजें हैं, उस पे आप अगर वो वहां से आप रिडीम करिए, या तो आप वहां से डायरेक्ट बाहर ही बाहर आप बेच सकते हो आप रिडीम करके, या फिर उसको कन्वर्ट कर लीजिए, आप अनुबी में ले आइए। ये दोनों आपका ऑप्शन है, वो आपको दोनों में से जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है। 360 करने के बाद जो भी इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आएगा उसको क्लेम करके नॉर्मल फ्लेक्सिबल स्टेक करने में भी कंपाउंड होगा क्या? बिल्कुल ये होगा। अगर आप 360 डेज को आप वो कर रहे हैं, 360 डेज को आप वो कर रहे हैं, और 360 डेज का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, और वो भी जब क्लेम करेंगे तो आप नॉर्मल स्टेक करेंगे तो बिल्कुल आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसका इंटरेस्ट आपको 100% मिलेगा, कंपाउंडिंग मिलेगा। आप स्टेक करोगे तो कंपाउंडिंग मिलना तय है, चाहे वो 360 डेज में हो, चाहे नॉर्मल फ्लेक्सी स्टेक में हो, चाहे जिसमें भी हो, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही। अनुबी में क्लेम करने पे टोकन कहाँ पे दिखेगा सर? अनुबी पे अगर एलजीएनएस क्लेम करेंगे तो वो आपका एलजीएनएस वॉलेट में आएगा। अगर 360 डेज का क्लेम कर रहे हैं तो वो टर्बो में जाएगा सबसे पहले, उसको आपको टरबाइन करना पड़ेगा। टरबाइन करने के लिए डाई लगेगा, तो उसका भी प्रोसेस, जो आप स्पाइडर वेब अगर निकालने के समय आप जो करते हैं,
उस वैसे ही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। डाई के थ्रू आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, और कुछ अभी चेंजेस हो सकता होगा कि डाई ना लगे, लेकिन जो भी होगा आगे पता चलेगा आपको। ठीक है, और बाकी सर एक जगह एसएलजीएस दिखा रहा है पर प्राइस शो नहीं हो रहा है, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है एसएलजीएस का, नॉर्मल स्टेक नहीं हुआ है सर, इसलिए वो चीजें नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर 360 डेज जो पॉलीगॉन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको या तो आप बाहर निकाल के सेल कर सकते हो, वही मैंने बताया, या तो बाहर निकाल के सेल कर सकते हैं, या फिर उसको भी आप अनुबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनुबी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपका वो है क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं मर्जी रहेगा, जो भी आप चाहें। 360 डेज के लिए स्टेकिंग करने में पर कितना परसेंटेज मिल रहा है सर, ये अभी एकदम एग्जैक्ट कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो भी नॉर्मल स्टेक करने पे जो मिल रहा है उससे ज्यादा ही यहाँ पर मिलेगा, ये श्योर है। जी एलजीनेस क्लेम करते हैं तो गैस फीस मांग रहा है सर। जी जी, ये ईटीएच गैस फीस नहीं है, वो आप डाई डालें, वो डाई से आपका वो हो जाएगा, क्योंकि हमने भी किया है तो हमारा भी वहां पर क्लेम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहा है वो, तो डाई डालिए वो आ जाएगा। बाकी तो बहुत सारे वर्ड स्टिक, इसका मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। बाकी उनका पोल में बॉन्ड है, वो भी अनुबी में जा, बिल्कुल वही सवाल था। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन बॉन्ड वहीं रहेगा। लेकिन आप अनुबी में कन्वर्ट कर लीजिए, जो बॉन्ड जो पॉलीगॉन में है वो आप उसका क्या बोलते हैं निकाल करके या तो यूज कर लीजिए मार्केट में, या आप यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए। बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्टेक बेस्ट है, क्योंकि हम वहां पर कभी भी फ्लेक्सिबल स्टेक में 24 घंटे का टाइम कूल कूल डाउन टाइम देता है, यानी कि वहां पर 24 घंटे के लिए वो लॉक हो जाता है, और 24 घंटे लॉक हुआ, जैसे ही वो कूल कूल पीरियड खत्म होता है, तो उसके बाद आपका यहाँ पर जो होगा वो आप उसको कभी भी, उसमें जितना भी आप चाहे एक को निकालना रिडीम करना एक निकाल सकते हैं, पूरा निकालना पूरा निकाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसको रिडीम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर पूरा एक साथ निकालने की जरूरत नहीं होगा, अगर नहीं निकालेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट आता रहेगा। और उसमें हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट जितना लंबा रखेंगे उसका रिटर्न भी ज्यादा है, उसका इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। यानी अनुबी में जितने भी इंटरेस्ट मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, उसको आप यहाँ पर आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। गैस फीस डाई डाई बनता है, गैस फीस का जो वो है वो डाई है। आप जो गैस फीस बनाना चाह रहे हैं तो डाई बनाइए, अनुबी में कन्वर्ट कर लीजिए, पॉलीगॉन से डाई बना लीजिए, उसके बाद उसको अनुबी में कन्वर्ट कर लीजिए, अनुबी नेटवर्क में, तो वो आपका गैस फीस बन जाएगा। तो बाकी सारे सवालों के जवाब तो हो गए। मिनिमम मिस्टेक 100 दिख रहा है इन इनवाइट सेक्शन में। हाँ, तो रेट डाउन होने के कारण से मिनिमम मिस्टेक 100 दिख रहा होगा, तो वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, ब्रिज के थ्रू ही होगा सर, अनुबी ब्रिज के थ्रू ही आपका स्टेक होगा, वो हो यानी कि कन्वर्ट होगा। अनुबी ब्रिज, आप पॉलीगॉन डाई को अनुबी ब्रिज में ले जा करके ऊपर पॉलीगॉन डाई और नीचे अनुबी डाई, बस उसको आप ट्रेड कर देंगे, आपका शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, आने में समय लग रहा है अभी, 360 डेज का भी और सारी चीजों का भी। ठीक है, तो बस हो गया। और बाकी आगे के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रैंड मास्टर विस्फोटक लीडर हमारे रमेश पटेल सर को। तो सर आप भी आए और आज की मीटिंग को कंक्लूड करें, काफी सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। सर आप को होस्ट हैं, प्लीज वेलकम सर। रमेश सर, आपका स्वागत है पैनल पे, आप अगर हैं तो आप पैनल पे आकर के आज के सेशन को कंक्लूड करें सर।
शायद रमेश सर नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। और आज के लिए इतना ही। और शायद ब्रिजेश जी भी नहीं है मेरे ख्याल से। वो है यूनिफॉर्म रिटर्न। अर्थात यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि चाहे भले आप 1 LGNS लें या 100 LGNS लें, आपको रिटर्न्स जो हैं वो सेम मिलने वाला है। जो ग्रोथ होने वाली है वो बराबर होने वाली है। नो मिनिमम और मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट। अर्थात यहाँ पर जैसा कि मैंने पूर्वत ही बता दिया कि आपके को कोई कैपिंग नहीं है अनस्टेक करने की। ये सिस्टम और अच्छे से सस्टेन कर सकता था यदि इसमें मैकेनिज्म ये लगा दिया जाता, जैसा कि हमारे कुछ लीडर्स बोलते हैं कि एक बार में आप 50 या 100 LGNS ही अनस्टेक करके उसको सेल कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से पैनिकनेस नहीं बनती। परंतु उन्होंने सारा पावर आपको दिया। पर कभी कभी कहते हैं ना कि एक वर्ड मुझे आ रहा है, माफ कीजिएगा, भस्मासुर। हम खुद ही हमारे डाली पे जिस पे हम बैठे हैं उसको काटेंगे, तो कोई और को यदि हम उसके लिए बोले कि भाई तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो के, तो वो एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा सोचना सही नहीं है। हम खुद ही पैनिक होके अपने जो जो कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, उनको बड़ी क्वांटिटी में जब हम सेल करने लगते हैं तो हमारे को देख के मार्केट और पैनिक होता है, और पैनिकनेस जो है वो किसी भी मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती है। नो रिन्यूअल। अर्थात जब पैकेज नहीं है तो पैकेज को रिन्यू करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। यहाँ पे इस तरह से है जैसे आप समझिए कि नॉर्मल शेयर मार्केट के अंदर में आपने टाटा का शेयर खरीदा या फिर कोई XYZ शेयर खरीदा, और आप देखते भी होंगे, कुछ किस्से आपने सुने भी होंगे कि आज से 10 साल पहले किसी ने जो है वो MRF का शेयर लिया था 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, और आज वो 1.5 लाख रुपए का हो गया। तो उसने कोई रिन्यूअल कराया क्या? नहीं कराया। तो यहाँ पर भी इस तरह से है, आप आज लेते हैं, प्रोजेक्ट लंबा चलने वाला है, और उस हिसाब से यदि आप 5 साल 10 साल भी इसको रखना चाहें तो आपको स्टेकिंग पे रखने से कोई रोकने वाला यहाँ पर नहीं है। कोई विड्रॉल का मैकेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलता। आज के पूर्वज जो प्रोजेक्ट रहे हैं उनमें विड्रॉल का मैकेनिज्म इस तरह से रहा है कि 72 घंटे 48 घंटे में आपके वॉलेट में जो है डॉलर के रूप में फंड आता है, जब आप उसको अनस्टेक करते हैं या आप उसको विड्रॉल लगाते हैं। विड्रॉल लगाना कहते हैं वो लोग, है ना। कई तो ऐसे हैं कि उन्होंने कहा बुधवार के बुधवार ही विड्रॉल आता है, तो वो हर बुधवार ही आप विड्रॉल लगा सकते हो, महीने में 2 बार ही विड्रॉल लगेगा। तो यहाँ आपको किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरीके से आपको इस तरह से नहीं बांधा जाता है कि आपके पास पावर न रहे। सारे पावर कहीं ना कहीं आपको दिए गए हैं। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, ये मैं समझता हूँ सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए ज्वाइनिंग पैकेज के बाद, कि आपके द्वारा लिए गए कॉइन में जो आप डॉलर देते हैं उस डॉलर में से किसी भी बंदे को XYZ को 1 रुपए भी बटता नहीं है, उस व्यक्ति को 1 पैसा भी नहीं बटता। ये सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर डॉलर और पैसे की कोई बात ही नहीं होती। आज के पूर्वत जितने प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं, ज्यादातर प्रोजेक्टों में ज्वाइनिंग कराते ही एक XY अमाउंट हमारे पास कमीशन के रूप में, रेफरल के रूप में आ जाता है, और उसी वजह से 6 महीने 3 महीने साल भर में वो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो जो कमीशन, वो जो इनकम होती है वो कहीं ना कहीं बहुत मोटी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है पूरे सिस्टम में बढ़ते बढ़ते। अर्थात ऐसा भी देखने को आया है कि आपने 100 रुपए लगाए, उसमें से 70 रुपए तक जो है पूरे सिस्टम में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से ये सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी लंबी है। 100% ये डिसेंट्रलाइज है, और इसीलिए
होता ये है कि हमारे और आपको, हमारे जितने भी घर के जो उनके लीडर्स हैं, उन सभी लोगों को आखिर तक ये पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उसी तरह से वो सारे लोग भी इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, वही इंफॉर्मेशन उन तक भी उसी समय में पहुंचती है। कोई समय का कोई अंतर नहीं है। हाँ, डिकोड करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को कई बार, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज है। तो ऐसी लैंग्वेज होती है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है, तो उसको थोड़ा सा समझने में, थोड़ा सा जानने में समय जरूर लग जाता है। और आप तक पहुंचाने में हम कोशिश करते हैं सबके सब लीडर्स के जल्द से जल्द वो इंफॉर्मेशन आप सब लोगों तक कन्वे हो जाए। तो स्टेकिंग करने के कैसे कैसे रास्ते हैं, किस तरह से हम स्टेकिंग रिवॉर्ड्स लेकर के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के थ्रू आउट जो है अपने फंड को ग्रो करा सकते हैं, वो भी समझते हैं। जिसे कहते हैं नॉन रेफरल अर्थात स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। आज ये प्रोजेक्ट अवेक जो पोजीशन है, इस पोजीशन में आप जो है एलजीनेस के बदले में, एलजीनेस का जो रिवेश है, जो रिवॉर्ड है, हर 6 घंटे में पॉलीगॉन नेटवर्क पे हमारे को मिल रहा है। रिवार्ड का जो रेशियो हो 0.15 से लेके 0.3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली 0.6 एक 24 घंटे में अभी हमें मिल रहा है। और इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अपने आप में बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ये कंपाउंडिंग में मिल रहा है और ऑटो कंपाउंडिंग में मिल रहा है। अर्थात ना आपको इसके लिए कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई कदम चलने हैं, या आपको कोई सर्वे करना है। आज के पूर्वज कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं जहां पर लोगों को, कह सकते हैं कि बिना सर पैर के सर्वे, जिन सर्वे का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, वो कराए जाते थे, या उनको कहा जाता था कि आप कहीं पैदल चलिए या कुछ और करिए, हमारा पर्पस ये है। इस तरह से दिखा करके चीजें की जाती थी। तो यहाँ इस तरह से कोई भी जबरदस्ती की चीजें नहीं है, सिंपल चीज है। स्टेकिंग पे आप लगा के रखिए और रिवॉर्ड जो है वो आप पाइए। क्या रिवॉर्ड पाकर आपको लगता है कि आप, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आपके पास में ऑप्शंस के रूप में है कि आप रेफरल इनकम भी ले सकते हैं। रेफरल इनकम लेने के लिए आपको अपना खुद का मिनिमम बैलेंस जो है $100 प्लस का रखना पड़ता है। जब आप $100 प्लस का रखते हैं, तो आप स्पाइडर वेव रिवॉर्ड में लेवल 1 की इनकम लेने के लिए आप जो है उत्तरदायी हो जाते हैं। लेवल 1 की इनकम लेने के लिए खुद की स्टेकिंग जो है $100 प्लस की, एक वैलिड आपका जो है रेफरल होने चाहिए, और उस रेफरल से 4 से 8% आपको लेवल कमीशन के रूप में इनकम मिलती है। सेकंड लेवल की इनकम लेने के लिए आपको $300 प्लस की आपकी खुद की स्टेकिंग करनी है। 2 लोगों को मिनिमम अपॉइंट करना है। 2.5 to 5% आपको कमीशन इनकम के रूप में मिलने वाला है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इनकम आपको होगी, ये LGNS के फॉर्मेट में ही होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्वत बताया है, यहाँ पर यहाँ पर किसी भी तरीके से ये नहीं है कि आपको रुपए पैसे कहीं मिलने वाले हैं या डॉलर मिलने वाले हैं। ये सिस्टम पूर्ण रूपेण आपको टोकन के बदले टोकन की ही बात करता है। लेवल 3 के लिए आपको $500 प्लस की आपकी स्टेकिंग करनी है। 3 डायरेक्ट अपॉइंट करने हैं। 2% से लेकर 4% तक लेवल का कमीशन आपको मिलने वाला है। अर्थात जैसे जैसे आप लेवल के डीप में जाते जाएंगे, अपना खुद का स्टेकिंग आपको बढ़ाकर 15वें लेवल के लिए $10,000 प्लस का करना है। 15 डायरेक्ट करने हैं, और आपको 1.25 से लेके 2.5 आपको जो है लेवल कमीशन 15 लाख से मिलने हैं। तो इस तरह से आपके स्पाइडर वेब रिवॉर्ड जो है डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत ही शानदार है। शुरुआत में ये होता है कि आप और हमारे लिए $10,000 की स्टेकिंग करना, 15 डायरेक्ट लगाना जो है इतना आसान नहीं होता है। तो वहां पर ये सिस्टम आपको एक डाउ रिवॉर्ड सिस्टम देता है। डाउ रिवॉर्ड सिस्टम में अब ABC 3 लोगों को आप
अपॉइंट करेंगे और इन 3 लोगों के साथ मिलकर के अपनी टीम, एक टीम बना के डेवलप करेंगे, जिसमें आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक ए और बी और सी में जब 50,000 50,000 50,000 डॉलर की स्टेकिंग आप करा देते हैं तो आप डाउ रिवॉर्ड के अधिकारी हो जाते हैं। आप V1 रैंक हो जाती है। V1 रैंक बनते ही आपको यहाँ पे एक शर्त और पूरी करनी होती है। जब आप B1 बन गए और आपको डाउ रिवॉर्ड्स आने लगते हैं तो कम से कम आपको एक NFT जो है यहाँ पे मैंडेटरी होती है। अब एक NFT आप लेकर के डाउ रिवॉर्ड को इनकैश कर सकते हैं। तो एक शानदार जानदार ये V1 रैंक, जिसने V1 रैंक अचीव कर लिया, अब उसके लिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, इस ओरिजिन के अंतर्गत कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, अर्थात वो फिर ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड का भी मजा ले सकता है, डाउ रिवॉर्ड का भी मजा ले सकता है और सेल्फ स्टेकिंग का भी मजा ले सकता है। तो 3 तरह से वो फिर इस सिस्टम से बेनिफिट्स ले सकते हैं। डाउ रिवॉर्ड की और रैंक्स जो हैं वो हम देख सकते हैं और रिवॉर्ड्स देख सकते हैं कि पहला लेवल तो V1 हो गया, दूसरा लेवल V2 हुआ। V2 में हमको 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख डॉलर, यहाँ पर भी हमको एक ही अवेक NFT की रिक्वायरमेंट होती है। V3 जब हम बनते हैं तो हमारे को V3 बनने के लिए 3 लाख 3 लाख 3 लाख डॉलर की स्टेकिंग करानी है। यहाँ पे अब एक और अवेक NFT आपको चाहिए रहेगी, तब आपको 4 से लेके 15% तक जो टीम में ग्रोथ आ रही है उस ग्रोथ का आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये डिजाइन किया गया है। और V4, V5 और V6 3 रैंक्स और हैं। V4 के लिए 5 लाख 5 लाख 5 लाख डॉलर, यहाँ पे आपको 2 ही अवेक NFT चाहिए। और V5 और V6 के लिए आपको 3 अवेक NFT चाहिए। V5 बनने के लिए आपको 10 लाख 10 लाख 10 लाख डॉलर की स्टेकिंग करानी है। 8 से लेके 25% तक आपको टीम रिवॉर्ड का मिलेगा। और निश्चित रूप से V6 बनने के लिए आपको जो है एक एक V5 अपने अनलिमिटेड डेप्थ में एक एक लेग में चाहिए है। तो आप जो है वो 10 से लेके 30% तक टीम रिवॉर्ड का ले सकते हैं। ये जो रिवॉर्ड मिलता है, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, एलजीनेस आपको प्रॉमिस करता है एलजीनेस के बदले एलजीनेस के लिए, अर्थात यहाँ पर आपको रिवॉर्ड के रूप में एलजीनेस ही मिलते हैं। और एलजीनेस का रेट सब्जेक्ट टू मार्केट, मार्केट में सप्लाई और डिमांड, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो यहाँ वापस मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आपको कि जो भी चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं ये एजुकेशन पर्पज के लिए थी, और मैं किसी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट की आपको सलाह नहीं देता हूँ। अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस करें और अपना खुद का डिसीजन लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। धन्यवाद। थैंक यू। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से स्टॉप करता हूँ और अशोक जोशी सर को आमंत्रित करता हूँ कि जोशी सर आप संभालिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही लिमिटेड समय में आपने और टू द पॉइंट ख़त्म किया है। तो साथियों, ये ओरिजिन अवेक का हमारा पीपीटी प्लान प्रेजेंटेशन और इसके साथ बहुत सी तमाम टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हम हमारे टाइम टू टाइम टेक्निकल सेशन में कवर करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ अभी हमारे पास में समय भी है और कई हमारे को होस्ट के रूप में साथी बने हुए हैं। और कल हमने एक डिकोड करने का प्रयास किया था, जो मैसेज आया था ओरिजिन अवेक की तरफ से कि जो बदलाव किए गए हैं तो कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, केवल एक जो ब्रिज है वो ब्रिज फ्रॉम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन टू अनुबिस ब्लॉकचेन फॉर नॉर्मल स्टेकिंग के लिए बंद किया गया। बाकी अदर स्टेकिंग, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के लिए सब कुछ ओपन है। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ गेरे साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। गेरे साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो जरूर आपसे हम 5 मिनट सुनना चाहेंगे, यदि कोई अपडेशन हो, कोई जानकारी हो तो। दामोदर गेरे जी मुंबई से। तो जितेन भाई भी उपस्थित है हमारे बीच। जितेन चौहान जी,
तो साथियों, अपडेशन की जो चर्चा की थी कल, वैसे मैंने स्क्रीन शेयर करके कई साथियों को बताया था, और वही है कि कई लोग सोच रहे हैं कि पॉलीगॉन का यहाँ से बंद हो जाएगा। तो पॉलीगॉन पे बंद नहीं रहेगा, पॉलीगॉन पे एज यूजुअल हम पहले की तरह चलते रहेंगे। हमारे आईडी, हमारे अकाउंट्स जो नए बनने हैं वो पॉलीगॉन पे डिप्लॉय होते रहेंगे। पूरा मैकेनिज्म वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन बस फोकस पूरा अनुबी ब्लॉकचेन पे रहेगा सिस्टम का, कि जितने ज़्यादा हम अनुबी पे रहेंगे, अवार्ड रिवॉर्ड जितने भी हमें मिलना है सब वो अनुबी की ब्लॉकचेन से हमें मिलते रहेंगे। तो गोपाल भाई, स्वागत है आपका। मुझे लग रहा है अभी आज गोपाल भाई ही उपस्थित हैं, जो हमें आगे की चर्चा हम गोपाल भाई से कर सकते हैं। जी गोपाल भाई। सर राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे सर। सर बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था सर, बहुत सिंपल तरीके से बताया नवनीत जी ने, बहुत अच्छा था। भाइयों, घबराने की कुछ जरूरत नहीं है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में भी हम काम कर सकते हैं, अनुबी ब्लॉकचेन में भी काम कर सकते हैं। अनुबी ब्लॉकचेन का फ्यूचर ब्लॉकचेन हमारा खुद का घर है। तो जो भी डिप्लॉय आएगा, जो भी नया नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अनुबी ब्लॉकचेन में आएगा, अच्छा है। रिवॉर्ड रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा अनुबी ब्लॉकचेन में। और जो पुराने साथी है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो 360 डेज 600 डेज में जो लगा चुके हैं, उनका रिवॉर्ड वहां पर आएगा। 100% सब कुछ वही से चलेगा। हाँ, इसका अंतर क्या हुआ है, वो रेट, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, जो प्राइस का डिफरेंशिएशन है, वो मैच करने के लिए थोड़े स्टेप्स उठाए गए हैं। तो उस वजह से जो भी स्पाइडर वेब रिवॉर्ड्स, जो भी डाउ कम्युनिटी का रिवॉर्ड्स, वो सब अनुबी ब्लॉकचेन में डिप्लॉय होके हैं। जो प्राइस आज नहीं तो एक 15 दिन, एक महीने के बाद दोनों का प्राइस इक्वल होएगा। उधर जो सेल टैक्स का फीस है, जो स्लिपेज का फीस है, वो मैच करने के लिए थोड़े स्टेप्स उठाए गए हैं। एक बार वो सब क्लियर हो जाएगा तो अनुबी का ब्लॉकचेन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आएगा। अभी 30-35% का जो स्लिपेज चार्जेस हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। कंपनी कोशिश कर रही है कि 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा एक समान हो जावे। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से बिजनेस कीजिए, डाउनलाइन को एजुकेशन दीजिए, और ये भ्रम में नहीं रहिए कि ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन बंद हो रहा है, हमको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। वैसे कुछ भी नहीं है। जिसका एसेट पॉलीगॉन में है वहीं पर रहेगा, उनको अवार्ड्स रिवॉर्ड वहीं पर आएगा। खाली ब्रिज बंद किया है बस। और बहुत ही शानदार एजुकेशन सब लीडर्स टाइम टू टाइम देते हैं। जूम मीटिंग में आइए, लोगों को बुला के आइए। यहाँ वहाँ का बातें सुनकर, नहीं सर ये एलजीएनएस पहले जैसा नहीं रहा, हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है, वो सब भ्रमित करके बुला के जाते हैं। वहाँ 2-4 दिन, 6 महीना, 3 महीना में बंद हो जाते हैं वैसे वाले प्रोजेक्ट्स। वो पॉन्जी स्कीम्स है। बहुत सारे पॉन्जी स्कीम से बचे। अपना प्राइवेट की किसको भी नहीं दे। आपका प्राइवेट की, आपका मूलधन है, आपके पास ही रखे। एजुकेशन लीजिए, जूम में आइए, लोगों को जूम में बिठाइए, आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। ग्रोथ होने का चांसेस बहुत अच्छा है। एक बार V1 बनने के बाद आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, और अपने दिल से डर निकाल दीजिए। ये लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है। अभी तो छोटा बेबी है। अनुबीज तो अभी जस्ट शुरू हुआ था। बीएनबी का जब ब्लॉकचेन आया था, गूगल में सर्च कीजिए आप, 6 महीने के लिए उसने बंद भी कर दिया था, उसके बाद फिर चालू किया था। ये तो हमारा थर्ड जनरेशन का ब्लॉकचेन है, बहुत एडवांस ब्लॉकचेन है। इसका गैस फीस भी बहुत कम लगने वाला है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और एनएफटी जिसके पास रहेगा फ्यूचर में, उसका भी ऑप्शंस बहुत अच्छा आएगा, उसको भी बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से काम कीजिए, दिल खोल के काम कीजिए। थैंक यू अशोक जोशी जी, मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट सर। राधे राधे सर। जोशी जी। हाँ जी सर, धन्यवाद गोपाल सर आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको एक और चीज, एक याद आ गई मुझे, एक अच्छी सी चीज जो मैंने पढ़ी थी, वो ये थी कि कल के रोज में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी इंदौर की। और उस न्यूज़ में ये देखा गया कि कहीं ना कहीं एक किटी पार्टी में एक लेडी ने जो है वो 2.5 करोड़ रुपए की जो है वो फर्जी किया है कि उन महिलाओं से, जिन महिलाओं के साथ वो रोज उठती बैठती थी, उनको एक लालच दिया कि 100 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओरिजिन कोई लालच नहीं है, ओरिजिन पैसे डबल करने की स्कीम नहीं है। ये एक प्रॉपर डिजाइन किया गया सिस्टम है जो आने वाले समय में कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाला है, जो इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए काफी मदद करने वाली है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अशोक जोशी सर, यदि आप आ गए हो तो प्लीज कमान संभालें। जी जी जी, बिल्कुल। एक साथियों, एक और अभी बहुत अच्छा ग्रुप के ऊपर हमारे एक मैसेज आया है, और वो मैसेज जरूर सभी को देखना चाहिए। वैसे मैंने ग्रुप के ब्रॉडकास्ट में डाला है, मैं आपको थोड़ा सा उसको शेयरिंग करके दिखा रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, वाई अनुबीज ब्लॉकचेन इज द बेस्ट। ये कंपैरिजन आया है, बड़ा अच्छा कंपैरिजन है ये। फीचर्स की बात की गई है, तो ये कंपैरिजन किया गया है बिटकॉइन, इथेरियम और अनुबीज ब्लॉकचेन, इसके संदर्भ से। तो कौन सा मैकेनिज्म कैसे चलता है, ये चार्ट को समझना बड़ा जरूरी है। तो ये कंसेसनेस मैकेनिज्म जो है, तो बिटकॉइन जैसे प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है, इथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है, और हम हाइब्रिड कंसेसनेस पे है, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ halving, प्रूफ ऑफ एआई वैलिडेशन, तीन तीन हमारे पास में है। हमारे ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो 10,000 प्लस टीपीएस अल्ट्रा फास्ट है। बाकी इथेरियम बिटकॉइन की भी इतनी नहीं है। ट्रांजैक्शन फीस बीटीसी की हाई है, वेराइज विथ नेटवर्क होती है। इथेरियम की हाई है, हमारी बहुत लो गैस फीस है। स्केलेबिलिटी इसकी लो है, लेकिन इथेरियम की मॉडरेट है, लेयर 2 पे डिपेंडेंट है, लेकिन हमारी हाईली स्केलेबल है, बिल्ट फॉर मैस अडॉप्शन। बहुत ज़्यादा भी यदि कम्युनिटी आ जाती है तो उसको भी हम यहाँ पर आगे लेके चल सकते हैं। एनर्जी की एफिशिएंसी यहाँ बीटीसी में वेरी लो है, हाई एनर्जी यूज है, मॉडरेट है इथेरियम का, बट हमारी हाई है, प्लस इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। सिक्योरिटी हाई है बीटीसी की, इथेरियम की भी हाई है, बट अनुबिस की वेरी हाई है, क्योंकि हम एआई पावर्ड सिक्योरिटी लेयर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बीटीसी पे नहीं है, इथेरियम को जरूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा एडवांस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फास्टर, स्मार्टर, सेफर है। डिसेंट्रलाइजेशन बीटीसी का हाई है, इथेरियम का हाई है, लेकिन हमारा हाई के साथ साथ कम्युनिटी गवर्नड है, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन है। यूटिलिटी जो इसका उपयोग है, यूज केस है, इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है बीटीसी की कितने आप रख पाते हैं, क्या उसकी वैल्यू रहती है, वैल्यू बढ़ती है तभी वो आपके काम का है। आपने हाई वैल्यू पे लिया, लो वैल्यू होगी तो वो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। इथेरियम का भी डीफाई है, डेप्थ है, एनएफटी एक्सेट्रा है, लेकिन हमारे साथ ऑल ऑफ सब कुछ है, ऑल ऑफ द अबव है। एआई है, गेमिंग है, डीपिन है, आरडब्ल्यू एसेट्स है, रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन है, ये सारी चीज़ें अनुबिस की ब्लॉकचेन पर हमें मिलती हैं। फीचर्स की यदि बात करें तो फीचर पोटेंशियल लिमिटेड है इसका, बीटीसी का। इथेरियम का गुड है, बट हमारा अनलिमिटेड है, बिल्ट फॉर द फ्यूचर। नीचे यदि हम देख पाएंगे डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ आता है बीटीसी का स्लो ट्रांजेक्शन, हाई फीस, हाई एनर्जी कंजम्पशन, लिमिटेड यूज केसेस, नॉट सुटेबल फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इथेरियम की हाई गैस फीस, स्केलेबिलिटी इशू है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, लेयर 2 डिपेंडेंसी है, नेटवर्क कंजेशन हो जाता है। लेकिन वाई अनुबीज ब्लॉकचेन इज द बेस्ट, ब्लेजिंग फास्ट, 10,000 प्लस टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकंड की जो स्पीड है 10,000 प्लस अबव है, ये बहुत फास्टेस्ट स्पीड है। अल्ट्रा लो फीस है, अफोर्डेबल है फॉर एवरीवन, बहुत कम गैस फीस है।
आप और हम देख ही रहेंगे, 0.1 भी यदि आप गैस डाई रखते हैं तो उससे भी हमारे ट्रांजेक्शन्स सारे हो जाते हैं। और इसी के साथ हाईली स्केलेबल है, बिल्ट फॉर मास अडॉप्शन है, इको फ्रेंडली है, एआई पावर्ड सिक्योरिटी, नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन की है, एडवांस्ड फीचर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डीफाई है, एआई आरडब्ल्यू है, और फ्यूचर में रेडी है इनोवेशन विदाउट लिमिट्स। सो ये एक बड़ा अच्छा चार्ट है, इसको स्टडी करना चाहिए, और मैंने खैर अपने ग्रुप में डाला है, और ये मैं बाकी साथियों के भी ग्रुप पर ये आ जाएगा। तो एक अच्छा लगा था कि ग्रुप पे ये चार्ट आया है, तो ज़रूर सबको समझना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत अच्छा इसका मैकेनिज्म है। और तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। और कई साथियों के सवाल रहते हैं कि सर प्राइस कब बढ़ेगा, कब चलेगा। तो ये तो हमेशा बना रहेगा दोस्त। प्राइस घटना बढ़ना किसी के हाथ में नहीं है, कम्युनिटी के हाथ में है। कम्युनिटी आ जाएगी, इकोसिस्टम मजबूत हो जाएगा, लोग बाइंग ज़्यादा करेंगे, तो निश्चित रूप से प्राइस बढ़ेगा। तो सिस्टम अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है, और हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर इसमें लगे रहना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और कोई हमारे को-होस्ट साथी कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। सर ये योगेश भाई, हिरेन शर्मा जी है। हिरेन शर्मा जी है, कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे थोड़ी अनम्यूट करना चाहिए। अब सर हिरेन शर्मा डेली क्वेश्चन आंसर ओनली करता हूँ से वन क्वेश्चन। जी बताइए शर्मा जी। पूछ लीजिए सर, बताएं। हिरेन शर्मा जी, चलिए वो नहीं कर पा रहे सर, कंप्लीट कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं सर वो, शायद या उन्होंने एक हैंड बार रेस करके भूल गए। हाँ हाँ कंप्लीट करिए। और कोई को-होस्ट साथी अपनी कुछ बात कहना चाहता है तो दे आर वेलकम, अदरवाइज हम आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं और मिलेंगे कल Hello. सुबह। जी नीलेश भाई। Good morning to all of you. Good morning to all leaders, co-host. माफी चाहूंगा सर लास्ट में जो है बोलो, बिल्कुल सर, हमने माइक आपके आपने ओपन करने के लिए बोला है। तो सर बस यही कहना चाहूंगा सभी कम्युनिटी से, सभी लीडर्स से कि एक तरीके से आज जिस इटर्निटी फेज में हम प्रवेश कर गए हैं वो हमारे लिए बिल्कुल पूरी तरीके से नया है। और हम हमारी जर्नी ये मानिए कि डे फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं, और बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। अब आगे आने वाले कई वर्षों तक साम्राज्य खड़ा करने का मौका है, एसेट खड़ा करने का मौका है। और देखें तो आप खुद देखिए, खुद समझिए कि आज हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आज वो पूरी तरीके से, चाहे वो प्राइस को लेकर के चीजें हों, वो हमारे लिए ग्रो करने को तैयार है। चाहे वो हमारी नई स्टेकिंग, नए जो लोग आने वाले हैं उनके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कि आज जिस जगह अगर हम स्टेक लगा रहे हैं, वो कल से हम एक अच्छे प्राइस की तरफ भी बढ़ेंगे, एक अच्छे मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे, और बहुत प्योर मैकेनिज्म के साथ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और जिन लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी ब्लॉकचेन के बारे में अगर नॉलेज है, तो वो काफी चीजें डीपली यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या जो लोग जानकारी रखते हैं उन लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वो लोग भी जब डीप तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रस्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। तो और इसके अलावा बस ये चीज भी है कि हम कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करें हमारी कम्युनिटी को, कि अब हम जो भी बचा हुआ काम है, जैसे कि हमारे कई ऐसे साथी होंगे जिनको अभी इसके बारे में पता नहीं, तो हम मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से लोगों को बता दें कि हमें एनओबी पे शिफ्ट होना है। और साथियों, सिस्टम पूरी तरीके से एनओबी पे शिफ्ट होना चाहता है, और कायदा भी यही कहता है कि आप जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, सिस्टम के साथ चल रहे हैं, तो उस सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन के साथ आगे बढ़ते हुए, समझते हुए चलते जाए, तो बेहतरीन प्रॉफिट में रहेंगे। और अच्छे से जब एजुकेशन लेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार लोग जब कोई प्रॉब्लम होती है या कोई नए बदलाव होते हैं, तो या तो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या पैनिक खड़ा करते हैं। और ये आज से नहीं, नेटवर्किंग के इतिहास में पहले से ही होता हुआ आ रहा है कि जब भी, क्योंकि लोग ग्रीड के साथ आते हैं, एजुकेशन के साथ नहीं आते। मैं इतना लगाऊंगा, इतना पालूंगा, इतना लगाना है, इतना आएगा।
लेकिन जब एजुकेशन के साथ आएंगे, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पर एवरी डे चल रहा है, एवरी डे हमारे जितने भी लीडर्स है, हमारे जितने भी होस्ट साथी है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन कई लोग ना तो जूम में आते हैं, ना ही अपनी टीम को लेकर के आते हैं, और जब सीखते नहीं हैं आगे क्या होने वाला है उसके बारे में, और जब नए चेंजेस आते हैं तो घबराते हैं। तो साथियों, ऐसी सिचुएशन ना बने उसके लिए एजुकेशन लगातार लेते रहें, टीम के लोगों को एजुकेशन देते रहें, तो सच में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ टाइम पीरियड भी रखा गया है, शायद उसके बाद लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स कैसे क्या चीजें रहेंगी वो आगे देखा जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन अभी जो लोग जिनके पास जो लोग अनस्टेक में जिन्होंने रखे हुए हैं, वो लॉन्ग टर्म पे जा सकते हैं। और कुछ लोगों का सर ये कहना भी था कि वो लॉन्ग टर्म पे हमने लगाया लेकिन दिख नहीं रहा। तो जब लॉन्ग टर्म पे जो लगाए हुए हैं, जब हम एनओबी पे आकर के देखेंगे लॉन्ग टर्म में वो सारा डिटेल्स दिख रहा है, तो ये समझते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे घर की जूम में। तो तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।